हेलो मेरे वॉरियर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सोल्यूशन चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर था हमने आपको कंप्लीट करा दिया है, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आते हैं क्वेश्चंस वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको करा दिया था, बहुत तरीके से समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर हमने हेलो एल्केन हेलोरीन का कन्वर्जन का क्वेश्चंस कराया, जो पी बाई क्यू में जितने भी कन्वर्जन के क्वेश्चंस आए हैं वो भी सब करा चुका हूँ मैं। टाइप्स ऑफ कन्वर्जन के बारे में बताया था, किस तरह से कन्वर्जन हम फॉर्म करते हैं, कैसे तो वो सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। जितने भी हमारे जैसे PYQ क्वेश्चन है इसमें, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और कुछ कंसेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन है इसमें, तो वो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, है ना, और इसको स्किप मत करिए, बहुत बेनिफिट है आपके लिए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? चलिए, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा 1-2 मिनट का मैं आपका टाइम लूँगा, जिससे आपको पूरा का पूरा एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फॉर्मूला रिवीजन करवा दूँ और कुछ कॉन्सेप्ट आपको रिवीजन करवा दूँ, ताकि आपको इजी लगे जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम MCQs लिए हैं क्वेश्चंस, MCQs में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ और साथ साथ में हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है क्या, क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, मतलब फॉर्मूला देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, वो सारे फॉर्मूला एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बेटा कंडक्टेंस के बारे में। किसके बारे में? कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो जो कंडक्टेंस होता है बेटा, वो किससे डिनोट करते हैं? हम C से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस क्या बोलता है? 1/r। 1/का क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। R क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। वैसे ही कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी को K से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? 1/का रो बोलते हैं, या फिर 1/का RA फॉर्म बोलते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे A क्या होता है? तो A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आर क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। आर क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। ये तो आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा। के हमारा जो है कंडक्टिविटी होती है। के क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है। के क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, के को हम एक तरह से कप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कप्पा बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो इसके बाद से हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, हम क्या बनाएंगे? डेल बनाएंगे और EQ क्या करेंगे? इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? तो इससे बोलते हैं हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या होता है? तो K/C कंसेंट्रेशन इंटू 1000, ऐसे हम क्या करते हैं? इसको नोट डाउन करते हैं, ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? या फिर नॉर्मलिटी भी क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग्स इसके बाद हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी को क्या करते हैं? M लिखते हैं, ऐसे डेल M लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू K इंटू 1000। K इंटू 1000 अपॉन का क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंसेंट्रेशन होगा। आप चाहो तो यहाँ पे नॉर्मलिटी भी क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद से बात करते हैं जो इसमें के होता है, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोल सकते हैं या फिर हम कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है ना, आगे बात समझ। सी क्या होता है? सी इज द मोलर कंडक्टिविटी। सी क्या होता है बेटा? तो मोलर कंडक्टिविटी मतलब यहाँ पे सिंपल मोलर कंसेंट्रेशन होता है, मोलर कंडक्टिविटी नहीं होती है। मोलर कंडक्टिविटी तो हमारी क्या हो जाएगी? अलग चीज होती है। यहाँ पे हम मोलर कंसेंट्रेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मोलर कंसेंट्रेशन के बारे में बात करेंगे बेटा। सी क्या होता है? मोलर कंसेंट्रेशन होता है। या फिर कंसेंट्रेशन की बात करें, कंसेंट्रेशन बेसिकली क्या होता है बेटा? डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेंट्रेशन होता है, जिसमें हमारा मोलालिटी होता है, मोलालिटी होता है। ठीक है, बट प्रेफरेंस किसको देते हैं बेटा? अगर कंसेंट्रेशन की बात करें तो कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है? N/V। क्या होता है बेटा? N/V। और N/V बेसिकली किसका भी यूनिट, किसका भी फॉर्मूला होता है? तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? मोलारिटी का भी फॉर्मूला क्या होता है? N/V। N क्या होता है? N हमारा नंबर ऑफ मोल होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, V क्या होता है बेटा? वॉल्यूम होता है। V क्या होता है बेटा? वॉल्यूम होता है। अगर वॉल्यूम ml में दिया हुआ है, वॉल्यूम ml में दिया है, तो हम क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वही चीज़ें बेटा यहाँ पे भी दिया हुआ है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? K इंटू ऊपर में क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम हो जाएगा, ऊपर में वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अपॉन का कितना हो जाएगा यहाँ पे? अपॉन का यहाँ पे n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे n हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनता है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से। कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर हम क्या करेंगे? वॉल्यूम को इंक्रीज, देखो वॉल्यूम जो होगा वो मोलर कंडक्टिविटी की क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी जस्ट लाइक रिविजन करा रहा हूँ पूरा का पूरा, आपको फॉर्मूला रिविजन करा रहा हूँ। ठीक है ना, आप पढ़ के अच्छे तरीके से आना। बाकी अगर क्वेश्चन के हिसाब से बात करूँ तो पूरा का पूरा यहाँ पे रिविजन करा
करा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है क्या होती है, जो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, डेल एम हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, वॉल्यूम के होता है, किसके होता है, वॉल्यूम के होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी के, ठीक है। और एक चीज इसमें कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, मतलब कि नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे बेटा, डिक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस भी क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो ये बात समझ में आ गई, यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। इसके बाद से हमारे नॉट्स इक्वेशन है बेटा, नॉट्स इक्वेशन का फॉर्मूला याद कर लेना बेटा। क्या होता है बेटा, ई सेल इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ई नॉट सेल, ठीक है, ई नॉट सेल लिखोगे माइनस 0.06 अपॉन का एन। देखो 0.0591 हो सकता है, लेकिन मैं इजी कैलकुलेशन के लिए क्या लिखता हूँ बेटा, 0.06 अपॉन का एन लिखूंगा, ठीक है। और क्या होगा, एल एन हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या फिर ऑक्सीडेशन अपॉन का क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन का कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है बेटा, फॉर्मूला बन के आ जाएगा, ठीक है। जो भी स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उसकी क्या होती है, पावर हो जाती है। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, इसी को, ठीक है, C1 अपॉन का C2 बोल सकते हो। ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, उसको बोल सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि कोई चीज इक्विलिब्रियम में, क्या है बेटा, एट इक्विलिब्रियम में अगर होता है, एट इक्विलिब्रियम में, देखो फटाफट चीजें बता रहा हूं मैं। अगर क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम बोल दिया तो जैसे ही एट इक्विलिब्रियम बोलेगा तो ई सेल क्या होता है बेटा, जीरो हो जाता है। ई सेल क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, ई सेल क्या होता है, जीरो होता है। एट इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या होता है, जीरो होता है। बार बार बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। पहली बात, नॉट्स इक्वेशन क्या करोगे, ये यूज करोगे, लेकिन वही नॉट्स इक्वेशन क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम पे चला जाता है। किस पे चला जाता है बेटा, इक्विलिब्रियम पे चला जाता है, तो वहां पे ई सेल क्या होता है बेटा, जीरो होता है। ई सेल क्या होगा, जीरो होगा। और ई सेल जीरो होता है तो फॉर्मूला क्या बन के आता है बेटा, तो फॉर्मूला बन के आता है ई सेल, ई नॉट सेल, क्या बनेगा, ई नॉट सेल। और यहाँ पे पॉजिटिव टर्म आता है, क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होगा बेटा, यहाँ पे 0.06 अपॉन का क्या होगा, एन, और लॉग क्या हो जाएगा बेटा, लॉग यहाँ पे हो जाएगा बेटा C2 अपॉन C1, C2 मतलब कंसंट्रेशन C2 अपॉन का क्या होगा, C1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एट इक्विलिब्रियम पे ये हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे जब क्वेश्चन में एट इक्विलिब्रियम लिखेगा। तो अगर एट इक्विलिब्रियम नहीं लिख रहा है तो नॉट्स इक्वेशन को प्रॉपर क्या करोगे, इसको यूज करोगे, C1 अपॉन C2 करोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? आप सुनो ध्यान से, एक और इंपॉर्टेंट बात, बेटा बहुत सारा चीजें एक ही बार में सिखा देता हूं मैं, एक ही बार में बहुत सारा सिखा देता हूं, ठीक है। यहां तो समझ में आ गई। आप सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट एक और बात, क्या, अगर मान लो क्या, अगर मुझे ई नॉट सेल, अगर मुझे ई नॉट सेल बोल रहा हूँ, ई सेल की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, ई सेल की बात कर रहा हूँ। ई सेल हमारा क्या होता है बेटा, ई सेल अगर पॉजिटिव हमें करना है, क्या करना है बेटा, ई सेल को हमें पॉजिटिव वैल्यू करना है। सुनो ध्यान से, यहाँ पे फॉर्मूला देखो बेटा, ई नॉट सेल हो गया, ई सेल हो गया, माइनस 0.06 अपॉन का एन, प्रोडक्ट अपॉन का रिएक्टेंट, क्या होगा, C1 अपॉन का क्या होगा, C2 होगा। अगर इस कंडीशन को मैं बोलूँ कि मुझे ई सेल क्या चाहिए, मुझे पॉजिटिव चाहिए, ई सेल क्या चाहिए, मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो अगर मुझे ई सेल पॉजिटिव चाहिए तो इसमें क्या होना चाहिए, ये जो C1 अपॉन C2 है, इसमें एक कंडीशन फॉलो करना चाहिए कि जो C2 होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा बेटा, C1 का होगा। ये चीजें इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, फॉलो करना पड़ेगा। इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। बात समझ में आ रही है? C2 कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, C2 डायरेक्टली C2 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, C1 से ज्यादा होना चाहिए क्या, C2 होना चाहिए। या फिर ऐसे क्या होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि C2 लेस देन क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, इसको बोल सकते हो, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये सारा चीजें आपको अच्छे तरीके से, फॉर्मूला अच्छे तरीके से आना चाहिए, और साथ साथ एज वेल एज यूनिट भी आपको याद करके रखना है। एमसीक्यूज में यूनिट भी पूछा जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद से बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। किसके बारे में बेटा, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लेना बेटा, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट उसमें दे रखा होगा, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल हो गया, तो उसे आप क्या करना ना, याद कर लेना, ठीक है ना। अभी देखो टाइप्स ऑफ सेल की बात करें, इसमें हमें दो टाइप्स के सेल के बारे में बात करना था। एक किसके बारे में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात करना है, दूसरी हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करना है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल आ गया, इसका मतलब केमिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सुनो ध्यान से, क्या करना है बेटा, केमिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रो, पहले इलेक्ट्रो आ रहा है बार बार, इलेक्ट्रोलिटिक, इसका मतलब क्या होता है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बोल रहा है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट करना है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करना है। छोटी सी बात इसे याद रखनी चाहिए। अब सुनो ध्यान बात, जब हम क्या करते हैं बेटा, जब हम क्या करते हैं केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, तो वहां पे जो सेल यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं बेटा, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। क्या सेल यूज करते हैं बेटा, गैल्वेनिक सेल को यूज करते हैं जब केमिकल एनर्जी से किस में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें चेंज करना होता है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से गैल्वेनिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में अगर हमें क्या होता है कन्वर्ट करना होता है, तो उस टाइम पे जो सेल यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन सा करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। देखो ये बोलोगे सर आपने इस तरह से पूरा का पूरा लिख दिया। देखो बात ये है क्या कि मैं जस्ट लाइक रिवीजन करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं कि मैं पूरा सीरीज ऐसे पढ़ाता जाऊंगा 1 2 3 3 4, ठीक है, बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूँ कि आप 5 मिनट में इसको 2 मिनट में रिवीजन कैसे फटाफट कर सकते हो, ठीक है ना, वो चीज कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करेंगे। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, गैल्वेनिक सेल को यूज करेंगे। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो याद ध्यान से, जब भी ये सेल यूज करते हैं तो हमें 2 रॉड की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक रॉड को हम एनोड बोलते हैं, दूसरे रॉड को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, ठीक है। एक को हम क्या लेंगे बेटा, एनोड लेंगे, दूसरे को क्या लेंगे बेटा, कैथोड लेंगे। क्या लेंगे बेटा, एक हमारा एनोड हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात, कि जब हम गैल्वेनिक सेल यूज करेंगे, जब क्या होगा, गैल्वेनिक सेल यूज करेंगे मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा, तो एनोड पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। सुनो ध्यान से बात। और कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन। हमें पता है क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। लेकिन जब चार्ज की बात करेंगे, जब चार्ज लेने की बात करेंगे, तो याद रखना कि जब हमारा क्या होगा बेटा, जब केमिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो जो चार्ज लेंगे एनोड का माइनस लेंगे और कैथोड को क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इसमें नेगेटिव लेंगे, इसमें क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई। अब ये बात समझ में आ गई तो एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लो बेटा यहीं पे ध्यान से। अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी लेना पड़ेगा, तो जो हमारा एनोड दिया है, क्या दिया हो बेटा, एनोड, और क्या दिया हो बेटा, जो कैथोड है, तो एनोड यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज लेंगे। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे से क्या है बेटा, रेसिप्रोकल, उल्टा है बेटा, अपोजिट है। यहाँ पे देखो एनोड पे नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो, एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव, तो दोनों में डिफरेंट चार्जेस आपको लेने पड़ेंगे। इज अ मेजर डिफरेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बच्चे भूल जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो इसके बाद से इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ये सारा पोटेंशियल आपको पढ़ना पड़ेगा, सेल पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ड्राई सेल के बारे में इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा देखो, फैराडे के 2 लॉ होते हैं, 2 लॉज होते हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बेटा, फर्स्ट लॉ कितना डिपोजिट हो रहा है, तो W इज इक्वल टू क्या बोलेगा बेटा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ZF हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ZF हो जाएगा। W क्या बेटा, वर्क डन। W क्या बेटा, वर्क डन, कितना वर्क डन होता है, ठीक है। नंबर ऑफ हमारा क्या होता है, ये फैराडे, एक फैराडे का मतलब क्या होता है बेटा, 96500 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कूलम हो जाएगा, ठीक है ना। एक फैराडे में इतना चार्ज प्रेजेंट होता है, एक फैराडे में कितना चार्ज प्रेजेंट होता है बेटा, 96500 कूलम क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकंड लॉ क्या बोलता है बेटा, सेकंड लॉ बोलता है यहाँ पे सुनो ध्यान से, W1 अपॉन का W2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट E1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, E2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बेटा आप याद कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है, कोहरॉल्स लॉ का फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आएगा कोहरॉल्स लॉ के, याद रखना। कोहरॉल्स लॉ के एप्लीकेशन भी आएगा, ये भी आप याद रखिएगा बेटा, लिख के ले लेना है। इस बार के एग्जाम में कोहरॉल्स लॉ के एप्लीकेशन आने वाला है और उससे एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आने वाला है, लिख के लेना बेटा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ड्राई सेल से बेटा एमसीक्यूज क्वेश्चन आने वाला है, ड्राई सेल से एमसीक्यूज का क्वेश्चन आने वाला है, ये भी याद रखना बेटा। यहां से सुनो ध्यान से। अब मैं बोलूंगा ड्राई सेल के बारे में, तो बात करते हैं बोलते हैं। इसमें जो ड्राई सेल में 2 सेल होते हैं बेटा, एक हमारा लेड स्टोरेज सेल होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, फ्यूल सेल होता है। प्लीज ध्यान से याद करना, दोनों सेल के बारे में अच्छे तरीके से याद कर लेना और साथ साथ में इनके रिएक्शन भी याद कर लेना है। इनके रिएक्शन भी क्या करना है बेटा, याद करना है कि लेड स्टोरेज जो होता है, जो लेड स्टोरेज होता है बेटा, वो किस मतलब कंपोनेंट से बनता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जैसे ये हमारा अगर बात करें लेड स्टोरेज सेल, जो क्या होता है बेटा, Pb प्लस का SO4 के साथ रिएक्शन करा के क्या बनता है, PbSO4, ठीक है, प्लस का H2O फॉर्म करता है। क्या बात करता है, H2O फॉर्म करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब ये सारा चीजें आपको याद होना चाहिए, रिएक्शन बैलेंस आना चाहिए बेटा, ये H प्लस का रिएक्शन बैलेंस, ये सब करना आना चाहिए बेटा। ये अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर एमसीक्यूज में क्वेश्चंस गंवा दोगे, 1 नंबर नहीं आएगा बेटा, बात समझना। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फ्यूल सेल के बारे में भी आपको रिएक्शंस वगैरह याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। और ग्राफ तो बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो ओवरऑल क्या है बेटा, ये हाईएस्ट थोड़ा सा मार्क्स का है, अगर बात करें तो 9 मार्क्स का एक्चुअली में ये क्वेश्चन आता है।
मतलब इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो सोचो 9 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये बहुत इजी चैप्टर होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं होते, इजी होता है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट बहुत है इसमें, अगर सही से पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा मिलेगा। क्या ये ओवरऑल बात समझ में आ गई क्या ये ओवरऑल बात समझ में आ गई क्या? प्लीज इसके सबके यूनिट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गया बेटा, उसका यूनिट याद कर लेना, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट याद कर लेना बेटा, इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट याद कर लेना बेटा, ठीक है, कप्पा का यूनिट याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिविटी का यूनिट याद कर लेना है। तो सबके यूनिट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक बार ये यूनिट रिवीजन भी करा दूंगा क्वेश्चन के थ्रू से, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में अगर आ गई तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्विक रिवीजन था हमारा भाई, क्विक रिवीजन था बेटा, बहुत आराम से जल्दी जल्दी का रिवीजन था, ठीक है। आप यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख सकते हो बेटा? मोलारिटी भी लिख सकते हो। यहाँ पे सुनो ध्यान से, सॉरी, कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख सकते हो बेटा? यहाँ पे मोलारिटी भी क्या कर सकते हो बेटा? लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन समझते हैं, क्या बोला? ए गैल्वेनिक सेल कैन बिहेव एज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल कब हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल बिहेव करेगा? गैल्वेनिक सेल कब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करेगा बेटा? बिहेव करेगा, इसे हमें समझना। तो इसे समझने के लिए मैं चारों ऑप्शन को समझाऊंगा आपको, चारों ऑप्शन को समझाऊंगा। सुनो ध्यान से, जब बात करते हैं बेटा ई सेल इज इक्वल टू एक्सटर्नल, मतलब कि अगर जैसे ये इक्वल टू हो गया, याद रखना, नो इलेक्ट्रॉन फ्लो, नो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? फ्लो। अब सुनो ध्यान से, नो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? फ्लो। यहां पे या फिर बोल सकते हो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इस कंडीशन पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। इसके बाद से सी पॉइंट पे आते हैं, सुनो ध्यान से, जैसे ई सेल जीरो हो गया, जैसे ही ई सेल क्या हो गया बेटा? जीरो हो गया, इसका मतलब ये आप बोल सकते हो कि ये जो रिएक्शन है वो किस पे चला गया बेटा? एट इक्विलिब्रियम। किस पे चला गया बेटा? एट इक्विलिब्रियम। किस पे चला गया बेटा? एट इक्विलिब्रियम पे चला गया। इसका मतलब इसका ये कंडीशन सेटिस्फाई अभी नहीं करा। यहां पे तो क्या कि गैल्वेनिक सेल इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बिहेव करना है। अच्छा, गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ा और समझ लो बेटा। देखो गैल्वेनिक सेल जो होता है, सुनो ध्यान से बेटा, गैल्वेनिक सेल क्या कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल का मतलब क्या होता है, कहां यूज करते हैं बेटा? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रो क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रो केमिकल सेल में क्या करते हैं बेटा? इसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज करते हैं। सुनो ध्यान से, बहुत सारी चीज बता दूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज करते हैं। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब क्या, स्टार्टिंग में समझाया था कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो अब ये हमें इस कंडीशन में क्या करना है बेटा? अब देखो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? केमिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है बेटा? तो इलेक्ट्रिकल टू किस में कन्वर्ट करेगा बेटा? केमिकल। इलेक्ट्रिकल से किस में कन्वर्ट करेगा? केमिकल। तो ये गैल्वेनिक सेल कब ये बिहेव करेगा? ये कंडीशन दिया हुआ है यहां पे। ये क्या दिया हुआ बेटा? कंडीशन दिया हुआ है कि गैल्वेनिक सेल कब इलेक्ट्रोलिटिक सेल बिहेव करेगा। ये कंडीशन दिया हुआ, 4 कंडीशन है, जिसमें पहला कंडीशन में बेटा अगर ई सेल इज इक्वल टू एक्सटर्नल होता है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, ई सेल इज इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब ही होता है कि क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? ये रिएक्शन किस में चला गया बेटा? इक्विलिब्रियम पे चला गया। चलो तीसरा बी पॉइंट पे देखते हैं बेटा। बी पॉइंट क्या कहना चाहता है? जब ई सेल ग्रेटर देन क्या हो गया? एक्सटर्नल हो गया, इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगा बेटा, ये जो रिएक्शन चलेगा बेटा वो लॉन्ग रिएक्शन होगा। क्या होगा बेटा? लॉन्ग रिएक्शन होगा। मतलब लॉन्ग रिएक्शन चलता जाएगा, कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब फिर भी इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब कैसे करेगा? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। आंसर डी क्या हो गया बेटा? ये जो रिएक्शन होगा बेटा इस कंडीशन पे बेटा जो गैल्वेनिक सेल होगा वो बिहेव करेगा एक तरह से, कैसे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के तरह क्या करेगा बेटा? बिहेव करेगा। कैसे करेगा बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। ई एक्सटर्नल ग्रेटर ये क्या होगा? ई सेल हो जाएगा। क्या ये कंडीशन समझ में आ गया? चलो यहां पे एक छोटा सा और भी चीज समझाता हूं मैं कि जब गैल्वेनिक सेल बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल, देखो आंसर तो हमारा क्या होगा बेटा? डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, गैल्वेनिक सेल जो होगा क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैंने बोला गैल्वेनिक सेल किस में यूज करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या करता है? केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और सुनो बेटा, जो हमारा केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल सेल होता है वो क्या होता है बेटा?
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। क्या करता है बेटा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करता है। सुनो ध्यान से, केमिकल सेल होता है वो क्या करता है बेटा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशन को क्या करना होता है बेटा? फॉलो करना होता है। कुछ कंडीशन को फॉलो करना होता है। क्या कंडीशन है बेटा? जिसमें जो फ्री गिब्स एनर्जी होता है वो क्या होगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा। जो ई सेल होता है बेटा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, वो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। तीसरा और क्या कंडीशन हो सकता है? C2 ग्रेटर देन क्या होगा बेटा? C1 होगा। तो इस कंडीशन पे देखो, C2 ग्रेटर देन C1 होगा तो ई सेल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अभी समझाया था बेटा, देखो अभी समझाया था, यहाँ पे अभी समझाया था कि ई सेल पॉजिटिव होने के लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा? C2 ग्रेटर देन क्या होगा? C1 होगा। इस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वही चीजें यहां पे बता रहा हूं मैं कि जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात किया जाएगा, मतलब डेल जी क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा, ई सेल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और आपको पता ही है ई सेल पॉजिटिव कब होता है? जब C2 कंसेंट्रेशन C2 ग्रेटर देन क्या होता है? C1 होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए क्या होता है बेटा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में थोड़ा बहुत बता दो। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में? तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या होगा बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। क्या होगा बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस को क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, सुनो ध्यान से। यहाँ पे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपल क्वेश्चन है तो इसीलिए इस क्वेश्चन को तरीके से थोड़ा सा कर लेते हैं, जल्दी कर लेंगे। द करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेड फॉलोइंग द रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या करना है? ZnAg प्लस का दे रखा है, Zn2 प्लस का और प्लस का 2Ag दिया हुआ है। मैं लिखने का बेहतरीन तरीका बताऊंगा, बहुत बेहतरीन। सुन ध्यान से बेटा, मेरी सुन ध्यान से। आप क्या करो, यहाँ पे लिखो Zn प्लस का 2Ag प्लस। कभी गलत नहीं होगा, ऐसा तरीका बताऊंगा बेटा, कभी गलत नहीं होगा। सपने में भी गलत नहीं हो सकता बेटा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात, सपने में भी गलती नहीं हो सकती। अब सुन बेटा ध्यान से, करेगा क्या? मेरा एक बात मान, सुन ध्यान से बेटा। देख यहाँ पे इस साइड बोलते हैं हम राइट, इस साइड क्या बोलते हैं? लेफ्ट। राइट लेफ्ट, ये पूरा क्या होगा बेटा? राइट। इसको क्या बोलेंगे बेटा? लेफ्ट बोलेंगे। अब सुन ध्यान से, पहले वाला जिंक है, दूसरे वाला भी क्या है? जिंक है। तो इसमें क्या बोलेंगे? लेफ्ट। इसको क्या बोलोगे बेटा? राइट। क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बता बेटा। पहले वाला लेफ्ट, दूसरे वाला राइट, मतलब सेम टाइप ऑफ लेना है, मतलब सेम एलिमेंट लेना है बेटा। अब यहाँ पे Ag प्लस क्या होगा? लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारे पास राइट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? और हम क्या बनाते हैं बेटा? ये लगा दिया पहले सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। फिर ये कंसंट्रेशन, ये हमने लगा दिया बेटा फेज, मतलब फेज बोलते हैं बेटा। इसे क्या बोलते हैं बेटा? फेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? इसको फेज बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? ये सॉल्ट ब्रिज होता है। क्या होता है बेटा? ये सॉल्ट ब्रिज होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये सॉल्ट ब्रिज होता है। अब सुन ध्यान से बेटा, अब यहां पे जो मैं बनाता हूं ना बेटा, इस चीज को कंडीशन देख, इधर होता है लेफ्ट राइट, लेफ्ट और क्या होता है बेटा? राइट। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं मैं। अब देखो लेफ्ट वाले को पहले Zn रखना है बेटा, तो Zn रख ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, Zn रख दिया बेटा। दूसरे वाले को अब राइट मांग रहा है बेटा, तो राइट वाला लेके आया बेटा, क्या होगा? Zn2 प्लस हो जाएगा। एकदम बेहतरीन बता रहा हूं बेटा, बेहतरीन चीज बता रहा हूं। अब यहाँ पे क्या है बेटा? फिर लेफ्ट आ गया, क्या लिखोगे बेटा? Ag प्लस का लिखोगे। क्या यहाँ पे सर ये कोफिशिएंट लिखोगे? यहाँ पे नहीं, कोफिशिएंट बेटा यहाँ पे नहीं लिखा जाता है। सुन ले बेटा ध्यान से, कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं लिखा जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, Ag प्लस सर आपने लिख दिया, हाँ हो गया, लेफ्ट हो गया। राइट में जाएंगे बेटा, क्या होगा बेटा? Ag हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देख बेटा इससे कौन सा मैच कर रहा है। क्या ये मैच कर रहा है बेटा? क्या ये मैच कर रहा है? तो आंसर इज नो, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। क्या ये मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। कौन सा कर रहा है बेटा? डी कर रहा है हमारे पास मैच। देख बेटा डी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो देख कितना सिंपल सा मैंने बता दिया, कितने सिंपल से बता दिया, कोई डिफिकल्टी नहीं होता इसमें, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। बच्चे लेकिन गलत करके आ जाएंगे, ये गारंटी। ऐसे करके गलती करके आएंगे, भाई क्या होगा इसमें, कैसे हो ऑप्शन। देखो ऑप्शंस क्या है कि आपको बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बेहतरीन वाला कॉन्सेप्ट है तो आराम से क्या करोगे? क्वेश्चन कर लोगे। क्या यहां तक ये बात समझ में आ गई? ये कंडीशन आपको क्या करना है बेटा? ये कंडीशन आपको किस तरीके से फॉलो करना है, क्या ये समझ में आ गया? चल बहुत बढ़िया आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, देखो डेल्टा जी एंड ई नॉट सेल फॉर एज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा है। अभी मैंने बताया था, ठीक है, अभी मैंने बताया था क्या होगा? डेल्टा जी क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा, और इजी क्या, ई सेल क्या होगा बेटा? यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करेगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए? तो ये करेगा। अभी कॉन्सेप्ट बता दिया, तो आंसर क्या होगा बेटा? नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव किस में आ रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है बेटा, नेगेटिव और पॉजिटिव। डेल जी क्या हो जाएगा बेटा? डेल जी नॉट नहीं हो जाएगा, ई सेल क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ बेटा एक चीज ध्यान समझना, सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे गलती करते हैं। रीजन
कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, स्टार्टिंग में ही सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया था। इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या बोल रहा है बेटा, डाइल्यूशन अफेक्ट्स बोथ मोलर कंडक्टिविटी, सुन दे ध्यान से, डाइल्यूशन इफेक्ट, क्या बोला है बेटा, डाइल्यूशन इफेक्ट बोथ, एक क्या होता है बेटा मोलर कंडक्टिविटी एज वेल एज कंडक्टिविटी, एज वेल क्या हो गया बेटा कंडक्टिविटी हो गया। अब सुन ध्यान से, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या होता है बेटा, कप्पा होता है जो कि क्या बोलते हैं बेटा कंडक्टिविटी बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन बोथ इज, अगर हम क्या करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को क्या करते हैं बेटा डाइल्यूशन, मतलब उसको डाइल्यूट करते हैं, मतलब कि मान लो कोई सब्सटेंस है उससे डाइल्यूट करते हैं तो उसका जो मोलर कंडक्टिविटी होगा और जो उसका कंडक्टिविटी होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये बात, स्टार्टिंग में क्या बात बताया था कि अगर होगा क्या बेटा, सुन ध्यान से बेटा, यहां पे बता रहा हूं मैं, होगा क्या कि मैंने बताया था कि जो हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, वॉल्यूम के होता है। ये बात समझाया था कि नहीं समझाया था, हाँ जी समझाया था सर। अब मैं डाइल्यूट कर रहा हूं, मैं मतलब पानी की क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी बेटा बढ़ा रहा हूं मैं, वाटर की क्वांटिटी क्या कर रहा हूं मैं, बढ़ा रहा हूं। और जब वाटर की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और आयंस क्या होंगे बेटा डिक्रीज होते जाएंगे, आयंस क्या होंगे डिक्रीज हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे बेटा यहां पे डिक्रीज होंगे। और जब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे, सुन ध्यान से, वॉल्यूम इंक्रीज करा, नंबर ऑफ आयंस क्या हुआ बेटा, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हुआ, और नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हुआ तो याद रखना, नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हुआ तो कंडक्टिविटी है भाई, ये कंडक्टिविटी समझ में आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पास करना। अब सुन ध्यान से मेरी बात, जब आयंस प्रेजेंट ही नहीं होगा तो क्या करंट पास करेगा, क्या जल्दी बता, क्या करंट पास करेगा, क्या नहीं करेगा। जब करंट पास नहीं करेगा मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे याद रख बेटा कंडक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्या बात समझ में आ रही है, वॉल्यूम इंक्रीज तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, जल्दी बता। अब सुन ध्यान से बेटा, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस वेयर कंडक्टिविटी इज इंक्रीज, बेटा गलत है कि नहीं है, जल्दी बता, गलत है कि नहीं है भाई। डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं हम, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो ये तो कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, कंडक्टिविटी क्या होगी, सॉरी यहां पे मोलर कंडक्टिविटी तो इंक्रीज होनी चाहिए, कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहां पे तो कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। आंसर पहला गलत, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस वेयर एज द कंडक्टिविटी इज डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, बिल्कुल सही बात बोल दिया बेटा, बिल्कुल सही बात है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सही बात। ये होगा नहीं होगा, ये भी क्या होगा नहीं होगा, दोनों इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, दोनों डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ठीक है। आगे बात समझ में, जल्दी बता बेटा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो एक और क्वेश्चन आ गया बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। अब देखो आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं है क्वेश्चन नहीं करो। कोहरोल्स लॉ है बेटा, याद रख, कोहरोल्स लॉ है, दिमाग में आना चाहिए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या आनी चाहिए बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिमाग में आ जानी चाहिए। कोहरोल्स लॉ का मतलब ही समझ में आना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ बेटा ध्यान से, क्या बोल रहा है, द मोलर, यहाँ पे बोल रहा है बेटा, ध्यान समझ, पहले तो ये पेन यूज करने दे बेटा। ये क्या होगा बेटा, सुन ध्यान से, क्या बोल रहा है, द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी इस इतना दे रखा है Al3+, ठीक है, और SO4 2- R, ये हमारे क्या दे रखा है बेटा, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी दे रखा है, ठीक है। अब मोलर आयनिक कंडक्टिविटी दे रखा है कितना, इतना दे रखा है रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सुनो ध्यान से, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे दिखेगा, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब यहां पे भी ध्यान समझो, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी इतना दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पे इतना दिया हुआ है, देखो Al3 का इतना दे रखा है, SO4 2- का यहां पे दे रखा है रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, लेकिन किसका, Al2 SO4 थ्राइस। सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कैसे करेंगे सुन बेटा ध्यान से। क्या क्या दिया हुआ है, देख बेटा, हमें दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी, सुन ध्यान से बेटा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, Al3+, कितना दिया हुआ बेटा, 189, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। याद रखना बेटा, क्या होता है एस, क्या होता है बेटा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा सर, हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या दिया हुआ है बेटा, हमारे पास SO4
SO4 2 माइनस ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बेटा 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, क्या होगा ये दिया हुआ है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है बेटा, तो बोल रहा है कि भैया लिमिटिंग, यहां लिख देता हूं बेटा, ध्यान समझ, यहां देख क्या निकालने को बोल रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2 SO4 होल थ्राइस, ऐसे दे रखा है और ऐसे ब्रैकेट क्या कर दो, क्लोज कर दो। अब आपको पता है कि भाई इसको तोड़ेंगे तो दो पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा, क्या होगा 2Al3 प्लस, सुन ध्यान से बेटा, अरे सुन ध्यान से बेटा, नहीं पता है तो सुन ध्यान से बेटा, क्या होगा सुन 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 2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 प्लस का चार्ज प्लस, ठीक है, क्या करेंगे बेटा यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिमिटिंग SO4 2 माइनस ये करेंगे बेटा वैल्यूज। अब देखो क्योंकि सिंपल सी बात है, टूटेगा तो 2Al3 प्लस का और 3SO4 2 माइनस का टूटेगा, क्योंकि हमें आयंस क्या करने हैं बेटा, इक्वल करने, याद रखना आयंस, नंबर ऑफ आयंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर इसकी आयंस बोले 6 हो गया, इसके पास भी आयंस कितना हो गया, 6 हो गया, इसीलिए 3 और 2 से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किए। क्या ये बात समझ में आ गई, चल समझ में आ गई बेटा, मुझे लग रहा है समझ में आ गई बेटा, ठीक है। अब ये 2 का 2 लिखेंगे बेटा, और सुन Al3 प्लस कितना 189 प्लस क्या होगा बेटा 3 इंटू ये कितना है बेटा 160, अब कितना हो जाएगा बेटा 18 1 17 1 2 1 3 378 प्लस का 48, ठीक है। ये करोगे बेटा, ऐड करोगे इसमें तो आंसर आपका आ जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो आंसर निकाल सकते हो ऐड करके, क्या चलो निकाल सकते हो, मुझे तो इतना पता है कि आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर बेटा आप निकाल लेना, इसको तो ऐड कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो बेटा। चल मैं ही ऐड कर देता हूँ, पता चलेगी आप बोलोगे सर आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। 1 4 7 8 इतना बेटा 858, अरे क्या आंसर है 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज द राइट आंसर, आंसर इज बी। मैं तो एमसीक्यूज में भूल गया कि एमसीक्यूज भी है, ठीक है, तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपका क्या होगा बेटा आंसर हो जाएगा। क्या ये दिख रहा है, चमक रहा है बेटा बढ़िया तरीके से, हाँ चमकना चाहिए बेटा। सुनो ध्यान से, अब नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई सर, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा आपके कॉन्सेप्ट को इनहेंस करेगा, तरीके वाला कॉन्सेप्ट को इनहेंस करेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि सब्सक्राइबर भले ही कम है लेकिन बेटा कंटेंट में बहुत दम है। देखो बेटा ध्यान से देखो, है कि नहीं है बात, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है। अब क्या बोला क्वेश्चन, क्या बोला सुन बेटा ध्यान से, बहुत बढ़िया तरीके से शायरी हो गई, बहुत बढ़िया। अब सुन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ KCl विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। अब इसमें से कौन सा होगा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, अब सुन ध्यान से, तरीके समझाता हूं। यहां पे बात करें सोल्यूशन है KCl का, तो सिंपल सी बात है KCl का सोल्यूशन है, आयंस में टूटेगा K प्लस का और Cl माइनस का टूटेगा। ये मैं जस्ट लाइक ऐसे ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना है बेटा, हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी। अब तेरे को पता है बेटा कि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बता। तो K मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन का कंसंट्रेशन, यस या नो, जल्दी बता बेटा, जल्दी बता। अब इसका मतलब क्या है, किसको पकड़ूंगा मैं, सुन ध्यान से, सुन बढ़िया तरीके से। तो मैं ये बोल सकता हूं मैं कि मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन का कंसंट्रेशन, यस या नो बेटा, जल्दी बता। मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन का क्या होगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब ध्यान से सुन बेटा, ध्यान से, क्या बोल रहा है, सोल्यूशन ऑफ KCl विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। इसका मतलब ये क्या दिया है बेटा, ये क्या है सब, ये सब क्या है बेटा, देख ध्यान से, क्या है, कंसंट्रेशन है। क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है। अरे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो जब हमारा कंसंट्रेशन क्या होगा, सुन ध्यान से, जितना कंसंट्रेशन कम हो रहा है इसका मतलब भैया मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जल्दी बता हाँ या ना, जल्दी बता। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है बेटा। क्या होगा बेटा यहाँ पे कि कंसंट्रेशन जितना कम होगा मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा, मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा। अब देख ध्यान से, किसका कंसंट्रेशन कम है, जादू सुना बेटा, किसका कंसंट्रेशन कम है, देख 0.5 मोल, 0.1 ये, या फिर ये ऑप्शन। जल्दी बता बेटा कौन सा होगा, जल्दी बता बेटा कौन सा इसमें आंसर होगा, जल्दी बता। तो ये तो कंसंट्रेशन दिया है तो आंसर क्या होगा, सी। अरे जितना कम, क्या पूछा है यहाँ पे, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी पूछा है बेटा, लोएस्ट नहीं पूछा है। अगर यहाँ पे बोल देता बेटा लोएस्ट, क्या बोल देता बेटा, लोएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी बोल देता, इसका मतलब हम यहाँ पे चूज करते क्या कि जिसका ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी उतना क्या होगा बेटा, कम होगा। मोलर
मोलर कंडक्टिविटी उतना क्या होगा बेटा, कम होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इससे हाईएस्ट भी निकाल सकते हो, लोएस्ट भी निकाल सकते हो, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से। सिर्फ क्या करो बेटा, इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। सर और कुछ हो सकता है क्या इसमें? सर और कुछ क्वेश्चन बन सकता है क्या? हाँ जी बन सकता है, सुनो ध्यान से, सुनो 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 सुनो। यहां पर क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता है कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ठीक है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये भी तेरे से बेटा क्वेश्चन पूछ सकता है, तेरे से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा। अब बोलोगे सर कैसे होगा, कैसे पूछ देगा, किस तरीके से क्वेश्चन बनाओगे? बेटा मोलर इक्विवेलेंट, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से, सुनो 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 बेटा ध्यान से। मोलर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू 1000 अपॉन का N होता है, नॉर्मलिटी। और यहां पे अब मोलरिटी की जगह क्या देगा बेटा, नॉर्मलिटी देगा। क्या देगा बेटा, नॉर्मलिटी देगा। जल्दी बता हाँ या ना, जल्दी बता बेटा। अब सुन ध्यान से, यहां पे तो ये वैल्यू दी हुई है। अब तू यहां पे देखेगा कि अगर नॉर्मलिटी देखना है और यहां पे क्या है, K देखना है। सुन ध्यान से बेटा, तो क्या कर सकते हैं हम ध्यान से, कि ये इसके बाद से n करेंगे इज इक्वल टू K हो जाएगा। अरे जल्दी बता होगा कि नहीं होगा? अच्छा अगर मान ले K इक्विवेलेंट पूछ दे तो अभी भी क्या करेगी, तभी क्या करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ नॉर्मलिटी मान दिया। अगर फॉर एग्जांपल तेरे से ये पूछ दे इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी, तब भी क्या करेगा, ऐसे ही कंडीशन को फॉलो करेगा कि नॉर्मलिटी जितना कम उतना हमारा क्या होगा बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पूछ रहे हैं, मतलब K की वैल्यू पूछ रहा है बेटा, किसकी वैल्यू, K की वैल्यू, तो याद रखना K की वैल्यू ज्यादा होगा जब नॉर्मलिटी भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। ये चीजें याद रखना। K की अरे सुन, ये इसमें मल्टीप्लाई चला जाएगा ना बेटा, देख 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 ध्यान से, ये देख तो K क्या हो गया बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मलिटी हो गया ना बेटा। देखना 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 देखना, यहां से ये भी केस बन सकता है, देखना बेटा। तेरे को 3-4 केस बना दिया बेटा, 3-4 केस बता दिया बेटा। एक तो ये क्या बना दिया, मोलर कंडक्टिविटी वाला केस बता दिया। दूसरा क्या बता दिया बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वाला केस बता दिया। तीसरा क्या बना दिया बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वाला केस बना दिया। 3 क्वेश्चन बेटा धक्का धक बन गया बेटा। देख फटाफट, कैसे फटाफट क्वेश्चन बना बेटा, देख ले ध्यान से। क्या ये बात समझ में आ गई नहीं भाई? तो यहां पे क्या बोलेगा बेटा, नॉर्मलिटी जितनी ज्यादा, कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा। लिख बेटा, ये भी बन गया हमारे पास। तो ये सारे के सारे हमारे पास कितने वैरायटी क्वेश्चन हो गए बेटा, केस नंबर देख रहे, वन वैरायटी क्वेश्चन, ठीक है। अरे दूसरा पेन ले लेते हैं बेटा, सुन ध्यान से। 1 वैरायटी क्वेश्चन हो गया बेटा, ठीक है। 2 वैरायटी क्वेश्चन, ठीक है। 3 वैरायटी क्वेश्चन, 3 वैरायटी के क्वेश्चन एक जगह बता दिया बेटा, एक जगह पे। और 3 क्या 4 कर सकता है बेटा, लोएस्ट बोल सकता है, तो लोएस्ट के लिए ये भी तो हो सकता है बेटा, यस नो। ले भैया 4 क्वेश्चन बता दिए मैंने, लाइक एक एमसीक्यूज पे 4 क्वेश्चन बता दिए बेटा तुम्हें। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पूछ सकता है या फिर मोलर कंडक्टिविटी पूछ सकता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है, के मतलब कप्पा। क्या बात समझ आ रही है, मारूंगा तुझे ठप्पा, देख ले बेटा आगे बस। अरे क्या कह रहा हूं मैं, वो क्या फ्लो गया है। चल बेटा सुन 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 सुन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब सुन ध्यान से, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अच्छा ऐसा है कि क्वेश्चन बहुत तरीके के लेके आया हूं मैं, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट, बेसिकली मैं ये क्वेश्चन ही लेके आया हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन हो जाए। आपको लगे कि हाँ मेरा सारा क्वेश्चंस रिवीजन हो रहा है, हर चीज रिवीजन हो रहा है, ऐसा समझ में आ जाए क्वेश्चंस रिवीजन हो रहा है। मतलब आप सुन ध्यान से, क्वेश्चन क्या हो रहा है बेटा, ये 6 बजे मिलेगा बेटा, 7 बजे नहीं मिला पाएगा। आज कितना मिलेगा बेटा, 6 बजे मतलब कि डेली 6 बजे आपको मिलेगा ये। वैसे आपका 10th क्लास का 12th क्लास का दोनों का सीरीज चल रहा है, तो बढ़िया तरीके से देखो बेटा, ऐसा है, ठीक है। देखते रहो बेटा, बहुत बहुत बढ़िया चीज दे रहा हूं मैं। अब सुन ध्यान से, हाउ मेनी कूलम, क्वेश्चन पढ़ते बेटा, क्वेश्चन पे काम करते हैं। हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम्ड व्हेन 100 मिली एम्पियर करंट, कितना दिया 100 मिली एम्पियर करंट, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है, पासेस थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ AgNO3 फॉर हाफ आवर्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब तो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब समझ में आ गया ना, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यस नो, जल्दी बता। हाँ, जिसमें क्या होता है बेटा, जिसमें हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट होगा, केमिकल एनर्जी में। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी समझ में आ गई। सर कैसे रिवीजन कराया था, खतरनाक बेटा ऐसे ही। अब सुन ध्यान से क्वेश्चन में, हाउ मेनी कूलम, अरे कूलम किसका यूनिट होता है बेटा, चार्ज का होता है। क्या होता है बेटा, चार्ज का होता है। तो यहां पे इसका मतलब क्या बोल रहा है बेटा, चार्ज निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोला, कितना कंज्यूम कर रहा है ये AgNO3 सोल्यूशन में, कितना कंज्यूम कर रहा है, तो बोलोगे 100, मतलब करंट कितना है बेटा, अरे करंट कितना दिया हुआ है 100 मिली एम्पियर। क्या बोलेगा, 100 मिली एम्पियर दिया है। 100 मिली एम्पियर को क्या करोगे बेटा, एम्पियर में चेंज करोगे, माइनस का 3 एम्पियर हो जाएगा, यस नो। इसे कन्वर्ट करोगे 0 पॉइंट क्या होगा बेटा, 1 एम्पियर हो जाएगा। ले भैया करंट हमारा आ गया 0.1 एम्पियर, सब ठीक है सर। इसके बाद से बोला है क्या कि जो टाइम लग रहा है फॉर हाफ
एंड आवर्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिसिटी। कितना टाइम लग रहा है बेटा? हाफ आवर। हाफ का मतलब 1/2 होता है, मतलब 0.5 आवर लग रहा है। सुन, क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, समझ में आ रही है। क्या इसको बेटा आवर में लेगा? क्या इसको आवर में लेगा? क्या नहीं, आवर में तो नहीं लेगा। किस में लेगा बेटा? सेकंड में। किस में लेगा बेटा? सेकंड में। याद रखियो बेटा, सेकंड में। तो सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे बेटा? तो 60 × 60, पहले मिनट में चेंज हुआ, मिनट को एक और 60 से मल्टीप्लाई किया, किस में चेंज हुआ बेटा? सेकंड में चेंज हुआ। अगर तो इसे करेगा 36, अरे कैसे होगा? हाँ जी 36 हो जाएगा, और 36 में 3600 × 0.5 मतलब कि एक क्या हो गया? एक सुन क्या होगा बेटा? एक जीरो चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा अपने पास? 5 बचेगा। इससे कर रहा हूं मैं, तो कितना होगा? 0 6 5 30 0 3 5 3 15 16 17 18 1800 आ जाएगा बेटा। तो टाइम 1800 सेकेंड आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 1800 सेकेंड आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? आप सुन ध्यान से, क्या बोला है? चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला पता है, Q = क्या होता है? I × T होता है। यस एनो, जल्दी बता बेटा, यस एनो। अब क्या है बेटा? यहाँ पे 0.1 इंटू कितना है बेटा? 1800। अरे 1800 की 18,000 होगा बेटा। हाँ क्या हुआ? 0 180 कैसे आएगा बे? हाँ जी 180 आएगा। ओ हो, क्या बात कह रही है आपने सर जी। 0.1 ये कितना होगा बेटा? 3600 हो जाएगा बेटा। सुन ध्यान से, 3600 हो गया ये, इंटू 5/10 हो गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया। 6 5 30, 2 0 आ गई ना? हाँ जी 2 0 आ गई। 6 5 2 0 आ गई, और फिर इसके बाद से 5 3 15 16 17 18, यही तो आएगी इससे। अच्छा ये कर देते हैं, देखते हैं तो कितना होगा बेटा? 10⁻²। हाँ ठीक, तो ये भी है, ये भी ठीक है बेटा। तो कितना है बेटा? 1800 सेकेंड आया गया, ठीक है बेटा। इससे कर लेते हैं तो कितना आएगा? 1800 × 1/10, 1 0 से कट गया, 180 कूलम आ जाएगा बेटा। क्या आएगा बेटा? 180 कूलम आ जाएगा। ये सनो, जल्दी बता बेटा, जल्दी बता, कोई कैलकुलेशन में गलत तो नहीं है, देख लेना बेटा। तो 180 इज द राइट आंसर। क्या होगा बेटा? 180 इज द राइट आंसर। बाकी एक बार देख लेना बेटा, बाकी एक बार कैलकुलेशन देख लेना। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत तरीके से समझा दिया, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा। लो भैया, तुमको जैसे मैंने बोला था यूनिट रिवीजन कराने के लिए, क्या बोला था? यूनिट बताया था ना। चल बेटा आज सुन ले ध्यान से, क्या बोला बेटा यहाँ पे सुन। विच ऑफ द फॉलोइंग द रिलेशन इज नॉट करेक्ट। यार नॉट लिखा है, ध्यान समझना, करेक्ट जाके दे बताना। क्या बोला यहाँ पे? नॉट करेक्ट बोला है। पहला ऑप्शन क्या बोला? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हाँ जी देखो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब EQ इज इक्वल टू जल्दी बोल बेटा साइमन से। अरे ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया? सुन ध्यान से, क्या होगा बेटा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? K × 1000, ठीक है। अपॉन का क्या होगा? एन नॉर्मलिटी आ जाती है, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सही है बेटा, ओके सही है, बात समझ में आ रही है। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट भी यही है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। आगे बस समझ में। दूसरी बात, कंडक्टेंस की बात कर रहा है, कंडक्टेंस की बात कर रहा है। हाँ भाई ओम्स आएगा। कंडक्टेंस क्या होता है बेटा? 1/R ही तो होता है। यस है नो, जल्दी बता। आर होगा तो ओम्स का ओम से इनवर्स हो जाएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें, ओ ये क्या बात कर रहा है? ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात किया जाए बेटा तो क्या होगा बेटा? एक सेकंड बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात किया जाए तो यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर, ये गलत हुआ बेटा, ये गलत है। क्या होगा बेटा? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता है बेटा, ये आंसर सत्य हो जाता है बेटा। सेल कांस्टेंट, ओह माय गॉड, ठीक है बिल्कुल सही है बेटा। सेल कांस्टेंट का CM इनवर्स होगा। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा? ऑप्शन सी इज क्या होगा बेटा? नॉट करेक्ट, रॉन्ग होगा बेटा। क्या होगा? गलत होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? था यूनिट भी आपको क्या करना है? याद कर लेना है, ठीक। अब सुनिए ध्यान से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। बात समझ बेटा, अच्छा क्वेश्चन आया बेटा, अच्छा क्वेश्चन आया, इसको थोड़ा सा तरीके से समझना। क्या क्वेश्चन बोला बेटा? 4 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर पासेस थ्रू AgNO3 लिक्विड में, कैडमियम सल्फेट लिक्विड में, एल्युमिनियम क्लोराइड लिक्विड में, लेड क्लोराइड किस में हो गया बेटा? लिक्विड में ही होगा। किस में होगा? लिक्विड में। किप्ट इन द फोर वेसल यूजिंग द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? प्लेटिनम यूज कर सकते हो बेटा। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स में किस में यूज कर सकते हो? प्लेटिनम यूज कर सकते हो। प्लेटिनम इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मोलर ऑफ AgCdAl एंड PD डिपोजिट विल बी। बहुत तरीका, अच्छा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि भैया यहाँ पे कि इस जो ये हमारे पास क्या दे रखा है बेटा? ये क्या कंपाउंड दिया हुआ है? इस कंपाउंड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ये क्या होगा? ब्रेक होगा। यस सर जल्दी बता,
ये क्या होगा ब्रेक होगा, जैसे जैसे सुन 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 ध्यान से सुन, जैसे हमारे पास अरे 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 सुन 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 बढ़िया चीज बता रहा हूँ। क्या होगा बेटा यहाँ पे, क्या होगा, सुन सुन बेटा, यहाँ पे क्या होगा कि बोल रहा है क्या, जो AgNO3 है, सुन ध्यान से बेटा, AgNO3 है, हाँ जी है भैया, है जी। तो जब मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूँ, सुन 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 ध्यान से, ले ले भाई, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, ये करंट पास किया मैंने। तो जब मैं करंट पास कर रहा हूं मैं, सुन सुन सुन, तो ये ब्रेक होगा, टूटेगा। ये क्या होगा बेटा, टूटेगा। तो टूटेगा किस में, Ag प्लस में, और किस में टूटेगा बेटा, NO3 माइनस में टूटेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ये कितना इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कर सकता है बेटा, कितना इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कर सकता है? तो आप बोलोगे सर जितना इसका चार्ज होगा उतना ही तो डिपॉजिट क्या होगा। इसका मतलब क्या है बेटा, Ag में से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो क्या बचा बेटा, Ag प्लस का बचा। यस है नो, यस है नो, जल्दी बता, हाँ या ना बेटा, जल्दी बता। क्या ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब AgNO3 टूटा Ag प्लस और NO3 माइनस में। सर ये क्यों बता रहा बेटा, यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो कॉन्सेप्ट है। बोल तो रहा है 4 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 4 फराडे का मतलब क्या होगा, 4 फराडे। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना दिया है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना दिया बेटा, 4 फराडे। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना दिया बेटा, 4 फराडे। क्या ये बात समझ में आ रही है, यस या नो? देखो टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ये क्या बेटा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, कितना दिया बेटा, 4 फराडे दिया, ठीक है। पासेस थ्रू AgNO3, भाई पास कर रहा है Ag, 4 फराडे आ रहा है बेटा, इसमें पास कर रहा है, तो 4 फराडे पास कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है बेटा, एक। कितना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है बेटा, एक। सुनते रहना ध्यान से, ठीक है, सुनते रहना। तो मान लो मैंने क्या लिया, Z इज इक्वल टू 1 ले लिया, सपोज दैट, अरे मान ले बेटा, क्या दिक्कत है, बढ़िया चीज बताऊंगा मैं तेरे को, बढ़िया चीज बताऊंगा, ठीक है, ओके। इसके बाद से दूसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा। दूसरा क्या है बेटा हमारे पास, क्या है हमारे पास, कैडमियम CdSO4। अब CdSO4 क्या होगा बेटा, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो Cd2 प्लस का मिलेगा, और क्या मिलेगा बेटा, SO4 2 माइनस का मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2 हो गई। 2 इलेक्ट्रॉन डिपोजिट करेगा। Z मतलब क्या होता है, डिपोजिट ही तो होता है बेटा। Z मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिपोजिट। इलेक्ट्रॉन डिपोजिट कौन क्या होता है बेटा, Z होता है। Z ने कितना इलेक्ट्रॉन डिपोजिट किया, तो जितना ही टूटेगा उतना ही तो डिपोजिट करेगा। 2 चार्ज, 2 चार्ज 2 डिपोजिट किया, एक चार्ज 1 डिपॉजिट किया, तो Z इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? तीसरा पॉइंट पे आते हैं बेटा। तीसरा क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे, AlCl3। क्या बोलेगा बेटा, AlCl3, सुन ध्यान से बेटा। तो Al क्या टूटेगा बेटा, 3 प्लस में, और Cl किस में टूटेगा बेटा, 3 मतलब 3 माइनस में। ये सर जल्दी बता। अब यहाँ पे 3 माइनस नहीं लिख सकते बेटा, कोफिशिएंट में लिखो, मतलब 3 Cl 3 माइनस, ठीक है। कितना डिपॉजिट हो रहा है, सुन बेटा, 3 चार्ज है बेटा, तो कितना डिपॉजिट हो रहा है, 3 चार्ज निकलेगा। किससे निकलेगा, 3 चार्ज। तो Z की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई, जल्दी बता। ओके ठीक है, समझ में आ गई सर, बहुत तरीके से समझ में आ रही है, हाँ जी बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे बेटा, क्या है बेटा, PD, अरे भाई PD बनाना है। क्या होगा बेटा, PD और क्या है बेटा, Cl4, ये दिया हुआ है हमारे पास। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे भाई, जल्दी जल्दी टूटो बेटा। PD 4 प्लस में टूटेगा और 4 Cl माइनस में टूटेगा। यहाँ पे Z की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। Z की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। क्या निकालना था, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। क्या निकालना है, आप सुन बेटा ध्यान से, सुन बेटा ध्यान से। तो हमारे पास क्या हुआ बेटा, एक Z क्या बचा 1, दूसरे का क्या हुआ Z इज इक्वल टू 2, तीसरा Z इज इक्वल टू 3। अरे Z बनाना है भाई, तीसरा Z इज इक्वल टू कितना होगा, Z इज इक्वल टू 3, फिर Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, जल्दी देख 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 बेटा। अब क्या बोला है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोला है बेटा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag। क्या लिखूंगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स यानी NAG। क्या लिखूंगा, NAG। कितना बेटा, तो टोटल कितना हो रहा है बेटा, 4 फराडे। टोटल कितने हैं, 4 फराडे। अरे सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है, 4 फराडे दिया है कि नहीं क्वेश्चन में, देख बेटा ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना दिया बेटा, देख 4 फराडे ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वेयर द पासेस थ्रू। 4 फराडे ही पास कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4F हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ZF हो जाएगा। एक सुन 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 चल बढ़िया चीज बता रहा हूँ, सुन बढ़िया चीज बता रहा हूँ। ले एक फॉर्मूला लिखाता हूँ, सुन ध्यान से। N इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q अपॉन का ZF होता है। ले भाई ले, ध्यान समझ। टोटल चार्ज कितना पास हो रहा है बेटा, 4 फराडे पास हो रहा है। यस है नो, जल्दी बता। क्वेश्चन में तो ये बोल रहा है टोटल चार्ज कितना पास कर रहा है, 4 फराडे। 4 फराडे पास किया, इनको तोड़ दिया, इन रिएक्शन को क्या, AgNO3 को तोड़ा, CdSO4 को तोड़ा, AlCl3 को तोड़ा, तो तोड़ा तभी तो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होगा भाई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो सुन ध्यान से बेटा। तो यहाँ पे तोड़ा तो इसके पास Z की वैल्यू 1, इतना 1 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुआ, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट, यहाँ से 3, यहाँ पे 4। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब पहला हम क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
किसका निकाल रहे बेटा, एजी का। अरे सुन ध्यान से, एजी का, तो एजी का कितना आया है बेटा, जेड 1 आया है, ये तो एजी का ही तो है, देखो ध्यान से, एजी टूटा, कितना आया, 1 आ गया। सुन ध्यान से बेटा, बढ़िया चीज बता रहा हूं मैं। तो यहां पे ये किसका है बेटा, एजी का है। सुन ध्यान से बेटा, ये किसका है, ले भैया हमें भी याद नहीं, किसका है बेटा, कैडमियम का, सीडी का है। ले ये क्या हो गया बेटा, सीडी का हो गया। ये किसका दिया हुआ है बेटा, तो कहाँ है, एल्युमिनियम का दिया हुआ है। ले भैया ये एल्युमिनियम का हो गया। दूसरा हमारा क्या था, पीडी था ना, आई थिंक सो पीबी था, सॉरी पीबी था। ले भैया यहाँ पे पीबी का था, पीबी, ये ले बेटा। अब सुन ध्यान से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एजी निकाल रहा हूं मैं, तो क्या आएगा बेटा फॉर्मूला, क्यू, क्यू क्या है बेटा 4F। ले भैया 4F। अच्छा अब Z की जगह कितना है बेटा, 1 है, तो कितना हो जाएगा 1 फराडे। अरे ये फॉर्मूले में रखना है बेटा, इस फॉर्मूले में रखना है, जल्दी बता कितना निकल के आएगा बेटा, यहां से 4 हो जाएगा, F से F कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला बेटा, 4 निकला। यस या नो, जल्दी बता, पहला वाला हो गया। दूसरे वाला कंसेप्ट समझ बेटा, दूसरा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं डायरेक्ट लिखूं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CD। यस या नो, क्या होगा बेटा यहाँ पे 4F अपॉन का कितना हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा बेटा 2F हो जाएगा। अरे इसी फॉर्मूले में रखना है, Z की वैल्यू कितना है 2, तो 2 रख दे बेटा। Z की वैल्यू कितना, ये क्या है बेटा Q का मतलब 4F। यार बोला क्या, जल्दी बता, Z 1 2 3 4 आया, रखते हैं कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो NCD कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तीसरा आ जाए बेटा, तो क्या है बेटा N, और क्या निकालना बेटा, AL निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, पहला ही 4F दे दिया बेटा। अच्छा ये कितना दिया है, तो 3 फराडे, तो कितना आएगा बेटा 4 अपॉन का 3 हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब सुन ध्यान से, चौथा निकालते हैं बेटा, N क्या होगा बेटा, PB हो जाएगा। PB क्या होता है बेटा, पहला तो 4F दिया हुआ है, कितना है यहाँ पे भी 4F है, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो NPB कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। सुन ध्यान से, अब क्वेश्चन में जिस लाइन से बोला उसी लाइन में चलना है बेटा। पहले AG CD और AL, फिर क्या बोला है बेटा, PB बोला है, तो उसी के लाइन में आपको बेटा चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, N क्या लिखेंगे बेटा, पहले CD बताना बेटा, AG था, पहले क्या था बेटा AG, तो NAG रेशियो। सुन ध्यान से बेटा, NAG रेशियो, और फिर क्या होगा बेटा यहाँ पे, इसके बाद से NCD रेशियो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसे लिखना है बेटा वैसे लिख रहा हूं मैं। N और क्या होगा बेटा AL रेशियो, और क्या होगा बेटा हमारे पास NPB ऐसे दे दिया। इस पॉइंट में बेटा हमें लिखना है। सुन ध्यान से, AG कितना आया बेटा 2 आया, सॉरी कितना 1 आया ना, कितना 4 आया, तो 4 रेशियो कितना आया बेटा 2 रेशियो कितना आया बेटा 4 अपॉन का 3 रेशियो, और कितना आया बेटा हमारे पास 1, ये आ गया। अब ये फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। अब देखो आंसर में, देखो आंसर क्या फ्रैक्शन में दिया है क्या, इसमें नहीं दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके बनाना पड़ेगा। तो सबका एलसीएम क्या होगा बेटा, सबका अगर एलसीएम नहीं तो 3 होगा, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा 4 3 12। सुन ध्यान, अरे सुन, बढ़िया चीज बता रहा हूँ, सुन क्या करेंगे, यहाँ पे जितना है ना ऊपर में मल्टीप्लाई कर दे। क्या कर दे बेटा, ऊपर में मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ऊपर में क्या कर दे बेटा, जितना ये है ऊपर में सब में मल्टीप्लाई कर दे, तो कितना होगा, सुन ध्यान से, यही 3, इसी 3 को सब में मल्टीप्लाई करना है। क्या बात समझ में आ रही है, तो देख ध्यान से, इस 3 को 4 मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 2 जा 6, फिर क्या होगा, ये 4 का 4 ही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, और ये 3 का 3 हो जाएगा। ले भाई क्या बात समझ में आ रही है, लिख 3 को 4 मल्टीप्लाई 12, 3 2 जा 6, 4 का 4 ही रहेगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो 12 6 4 3 ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई, देख लो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, फंसोगे इसमें आके, इसलिए बोल रहा हूं मैं, तरीके से रिएक्शन को तोड़ना आना चाहिए, ये भी याद है। समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चन समझ में आ गया, कैसे बनेगा स्क्रीनशॉट फटाफट बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से देखें वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। अरे कहाँ गया, हाँ ठीक है हो रहा है। आप सुनो ध्यान से बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मिला, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअल है बेटा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आई थिंक सो बना पाओगे। इन द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, इम्प्योर मेटल इज। अगर इम्प्योर मेटल अगर आपके पास आता है, सिंपल सी बात है बेटा, इम्प्योर अगर मेटल आता है तो क्या इसमें क्या क्या हो सकता है बेटा। अब देखो इम्प्योर मेटल को कहाँ रखोगे, देखो भाई 2 तरह के मेथड हमने पढ़ा है। एक हमने क्या पढ़ा है बेटा, एनोड, दूसरा हमने क्या मतलब एक रॉड में क्या लेंगे बेटा, एनोड लेंगे। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस एनो, जल्दी बता, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बेटा। इसमें क्या होगा बेटा, कैथोड। क्या होगा बेटा, यहाँ पे कैथोड हो जाएगा। कैथोड का मतलब क्या होता है बेटा, रिडक्शन। कैथोड का मतलब क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस एनो, इस पे क्या आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या आता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। क्या ये पढ़ा हमने, पढ़ा क्या, ये क्या है बेटा हमारा
गैल्वेनिक सेल वाला का यूज किया हमने, बहुत तरीके से समझा। आप सुनो ध्यान से, तो एनोड क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, किसका, जो इम्प्योर फॉर्म में होता है। अब इम्प्योर से मुझे प्योर फॉर्म में क्या करना है, भेजना होता है, तो हमें इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या करते हैं, इसको भेज देते हैं। क्या ये बात समझ में आई थी। तो अब मुझे ये जो रॉड, जो इम्प्योरिटी रॉड वाला है, उसको कहाँ रखना है मुझे, कहाँ रखना है मुझे, तो आप बोलोगे सर एनोड और ऑक्सीडेशन पे रखना है। तो देखो, क्या कैथोड और ऑक्सीडेशन कभी रखोगे बेटा, कैथोड एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। क्या कैथोड ऑक्सीडेशन करेगा, क्या कैथोड तो रिडक्शन करता है, और यहाँ पे रखेंगे भी नहीं, ठीक है। एनोड एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, बिल्कुल सही बात है। एनोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एनोड पे रखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। देख बेटा लिखा है कि नहीं लिखा है। अच्छा, एनोड इज द रिडक्शन, एनोड का भी रिडक्शन करता है क्या, ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा एमसीक्यूज, ठीक है। ये जो 18 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, जिसने पूरा क्वेश्चन सही कर लिया उसका परसेंटेज बहुत बेहतरीन बनता है। आप इसको लाइकली अगर लेके जा रहे हो कि हाँ एमसीक्यूज में कैसे ही बना दूंगा, ऐसे बना दूंगा, तो आप बहुत गलत फहमी में जीरो हो। 18 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, तरीके से करना बेटा, एक भी गलत ना हो, ऐसे करना। इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी है। इसलिए आजकल मैं आप लोगों को सीबीएसई ने एक टाइम पे ऐसा आएगा, मैं देख लेना, मैं बता रहा हूं, मैं एक टाइम पे ऐसा आएगा कि पूरे के पूरे, मतलब कि जैसे अभी 2 असर्शन रीजन रखा है ना, 4-4 5-5 असर्शन रीजन आएंगे नेक्स्ट टाइम पे, ये देख लेना, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से सीबीएसई अपना एक कंटेंट जिस तरीके से वो बना रहा है ना, जिस तरीके से डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बनाना सेट कर दिया, जैसे फिजिक्स में करना सेट कर दिया, मैथ में करना सेट कर दिया, वैसे ही बेटा केमिस्ट्री की भी बारी है बहुत जल्दी, ठीक है। इसीलिए थोड़ा ध्यान से करना बेटा। कैथोड एंड रिडक्शन स्टेक प्लस, पहली बात तो हम रिडक्शन पे उसको रखेंगे ही नहीं, तो इसको हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अरे सुन ध्यान से बेटा, बोला है क्या, व्हेन ए लेड स्टोरेज बैटरी इज रिचार्ज्ड। अब सुन ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, और मैंने स्टार्टिंग में ही रिएक्शन मैंने बताया था बेटा कि लेड स्टोरेज बैटरी, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, क्या कर लेगा बता दे बेटा। अगर तूने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा, तूने इसका रिएक्शन याद नहीं किया, तो क्या ये कर पाएगा, क्या पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बोल रहा हूं, ध्यान समझो क्या बोला है, व्हेन द लेड स्टोरेज बैटरी इज रिचार्ज। अब लेड स्टोरेज बैटरी को रिचार्ज करना है, लेड स्टोरेज बैटरी को क्या करना है बेटा, मुझे रिचार्ज करना है, तो क्या किस में, कौन कौन से हमारे फॉर्मेट में रखा जाएगा। क्या पीबी फॉर्मेट में रखा जाएगा, सल्फ्यूरिक इज कंज्यूम्ड के फॉर्म में रखा जाएगा, या सल्फ्यूरिक इज फॉर्म्ड के फॉर्म में रखा जाएगा। ये भी, ये दोनों होगा, कौन सा होगा, किसके फॉर्म में रखा जाएगा। तो देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, अगर क्या होगा बेटा, रिचार्ज करना है, क्या करना है बेटा, रिचार्ज करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे पीबी यूज करेंगे और H2SO4 को यूज करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये रिएक्शन में है बेटा, तो क्या बनाएगा बेटा, यहाँ पे PbSO4 प्लस का क्या बना देगा बेटा, यहाँ पे PbSO4, 2 मोल PbSO4 होना चाहिए बेटा, यहाँ पे 2 मोल ऑफ PbSO4, और क्या बनाएगा बेटा, यहाँ पे H2O फॉर्म कर देगा। सुन ध्यान से बेटा, H2O फॉर्म कर देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब इसको क्या करना, हमें बैलेंस कर देना, यहाँ पे क्या आएगा, 2 हो जाएगा। जब यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा, 2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया SO4, 2 मोल हो गया, यहाँ पे इतना ही हो गया, तो ये भी हमारा 2 हो गया। अरे कुछ गलत हो गया, क्या है बेटा, देख ले जल्दी से, कुछ तो गलत हुआ है, जल्दी देखो क्या हुआ बेटा। देखो ध्यान से, इसमें देखो ध्यान से, क्या था बेटा, PbSO4 टू PbSO4 इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म कर रहा था बेटा, Pb ऑक्साइड, हाँ चीज से Pb ऑक्साइड प्लस का SO4, ठीक है। अब सिंपल सा हमें तो यही आंसर देना है बेटा। सुन 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 ध्यान से बेटा, हमें तो सिंपल सा आंसर बताना ना कि कौन सा आंसर होगा, है ना, हमें तो यही बताना है। क्या ये बात समझ में आ रही है। सुन ध्यान से बेटा, तो यहाँ पे देख, एक तो पीबी ले रहे हैं हम, ठीक है, और एक सल्फ्यूरिक एसिड दे रहे हैं, तो दोनों क्या होंगे बेटा, सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, डी होगा। ये से रिएक्शन को बेटा याद रखना, PbSO4 बेटा, Pb ऑक्साइड यहाँ पे लेंगे, सॉरी फॉर दैट, क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे Pb ऑक्साइड, ठीक है, PbO प्लस का H2SO4। अच्छा, 2 चीज होता है बेटा, एक रिचार्जेबल के लिए होता है, एक क्या, एक किसके लिए होता है बेटा, एक डिस्चार्जेबल के लिए होता है। डिस्चार्ज के लिए पूछ सकता है, तो इसको अपोजिट कर देना, इसको क्या कर देना बेटा, अपोज कर देना, तो डिस्चार्ज के लिए भी हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर समझ में आ गया बेटा, आंसर समझ में आ गया, आंसर एक बार कर लेना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, सुनो ध्यान से, इसमें तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, तरीके वाला, और ये बता रहा हूं मैं कि एक समझ रहे हो कि सिर्फ एमसीक्यूज में आ सकता है, तो देखो बेटा ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़े तरीके से मॉडरेट करके बनाए। क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, सुन ध्यान से, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम NaCl, क्या बेटा, NaCl।
अब मैंने बोला था कि जैसे क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा, मतलब कि एनोड पे, सुन ले ध्यान से, सब चीज बता रहा हूं मैं, एनोड पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, एनोड पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और कैथोड पे क्या आएगा, सॉरी एनोड पे क्या होगा बेटा, नेगेटिव, इस पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। यही कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया था, देख बेटा जल्दी से, देख बेटा जल्दी से, क्या ये बात समझ में आ रही है? यही कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि एनोड पे क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, और कैथोड पे क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा इलेक्ट्रोलिसिस में। एनोड पे क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, देख बेटा एनोड पे क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, और कैथोड पे क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो एनोड पे क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, और कैथोड पे क्या होगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। जल्दी बता, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, सही है, ध्यान समझ बेटा, क्या बता रहा है बेटा, यहाँ पे एनोड पे क्या होगा बेटा, एनोड पे पॉजिटिव होगा, कैथोड पे क्या होगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। अब सुन ध्यान से, इसको तरीके से बताऊंगा। यहां बोल रहे क्या कि जब NaCl को एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो कौन किस पे डिपॉजिट होगा, कौन किस पे क्या हो रहा है, डिपॉजिट होगा। जैसे बोला H2 लिबरेटेड एट द कैथोड, या फिर Na फॉर्म्ड एट द कैथोड, या फिर O2 इज लिबरेटेड एट द एनोड, या फिर Cl2 लिबरेटेड एट द कैथोड। इसमें ऑप्शन पूछ रहा है। अब इस ऑप्शन को मैं कैसे बताऊंगा, सुन ध्यान से, तरीके से सुन। ये हमने कंटेनर ले लिया, क्या ले लिया बेटा, एक कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में मैंने क्या रख लिया बेटा, 2 रॉड रख लिया, लो भैया रख लिया, ठीक है। अब सुन ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या कर लिया बेटा, यहाँ पे बैटरी यूज कर दिया, ले ये भी कर दिया बेटा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसको हमने क्या मान लिया बेटा, एनोड, क्या मान लिया बेटा, एनोड। इसको क्या मान लिया हमने बेटा, कैथोड। सुन ध्यान से, सुन ध्यान से, एनोड और क्या हो गया बेटा, हमारा कैथोड हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब सुन ध्यान से, अब मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, क्या काम करूंगा, तो काम ये करूंगा कि यहाँ पे हमें पता है कि एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगी, कैथोड पे क्या होगी बेटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगी। इसमें हमने क्या डाला, पानी, वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, वाटर डाल दिया। सुन ध्यान से बेटा, क्या डाल दिया, इसमें वाटर डाल दिया। जब इसमें वाटर डालूंगा, क्या ये बात समझ में आ रही है, मैं थोड़ा सा इसमें रफ भी करूंगा, क्या इसमें वाटर डालूंगा तो क्या खेल होगा बेटा, सुन ध्यान से, वाटर डाला और फिर इसमें हमने एक्वस, जैसे हमने बोला ना एक्वस, देखो 2 तरह के केस बनते हैं इसके, एक मोल्टन NaCl होता है, तो मोल्टन NaCl बहुत इजी होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन एक्वस NaCl सॉल्व करना इज वेरी मतलब डिफिकल्ट नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, जो कि मैं बताने वाला हूं। सुनो, इसमें बेटा NaCl डाला हमने, जब NaCl डाला है तो क्या टूटेगा बेटा, Na+ में, और क्या होगा बेटा, Cl- में, और H+ किस में टूटेगा, H+ में, और OH- में ब्रेक होगा। सुन ध्यान से बेटा, ऐसे क्या होगा, वाटर भी ब्रेक हो जाएगा, और ऐसे क्या होगा बेटा, ऐसे वाटर भी ब्रेक होगा और NaCl भी ब्रेक हो जाएगा। अब यहां पे बात ये हो जाती है, सुन ध्यान से बेटा, कि अब देखो एनोड क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा बेटा, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। यहां पे क्या होगा बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। यस या नो, जल्दी बता। अरे कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, कैथोड में क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है, कैथोड में क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से ये कंपोनेंट देखूं तो इसमें कौन किस पे डिपॉजिट होगा, सुन 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 ध्यान से, नेगेटिव है, नेगेटिव है कैथोड के पास, तो पॉजिटिव जाएगा। सुन ध्यान से, ऑप्शन क्या बन रहा है कि इसके पास Na+ का एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन किसके पास है बेटा, H+ का ऑप्शन है। सुन ध्यान से बेटा, इसके पास ये वाला अच्छा नहीं पेन चल रहा है, दूसरा पेन चलाता हूं। इसके पास क्या है बेटा, इस एनोड के पास, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, तो क्या OH- है बेटा, और दूसरा क्या है बेटा, Cl- है, OH- Cl-, Na+, H+। अब इनमें हमें देखना है कि भाई कौन कैथोड पे डिपॉजिट होगा, कौन इसमें एनोड पे डिपॉजिट। देखो हमें पता है कि दोनों किस पे डिपॉजिट होने वाले, कैथोड पे, लेकिन कौन पहले जाएगा, कौन पहले जाएगा डिपॉजिट होने कैथोड पे। इसमें हमें ये देखना है कि भाई नेगेटिव है, जाएगा कहां, पॉजिटिव की ओर, तो इसमें पहले कौन डिपॉजिट होगा। तो उसको बताने के लिए हमें कुछ चीजें याद होनी चाहिए। क्या, हमें यह पता होना चाहिए कि अगर इन दोनों में बताऊं मैं तो क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जैसे स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसमें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसमें ज्यादा है, किसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसमें ज्यादा है, वही इसमें क्या होगा बेटा, डिपॉजिट होगा, वही इसमें क्या होगा बेटा, डिपॉजिट होगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी बता। तो इसमें हमें यह पता है, ठीक है, ये पता है, क्या पता है, ये पता है, वही पता है, देखो ध्यान से, कि इसमें Cl क्या होगा, देखो Cl- is more oxidation potential as compared to OH-। लिख ले बेटा, लिख ले बेटा, ध्यान समझने, ये क्या होगा बेटा, Cl- is standard oxidation potential is higher than the OH-। अरे क्या बात समझ में आ रही है, चिल में। इसका मतलब क्या कि इन दोनों में सबसे पहले डिपॉजिट कौन होगा बेटा, Cl-। यस या नो, जल्दी बता दे बेटा, फटाफट फटाफट बता दे। Cl- इस पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा, किस पे, एनोड पे।
क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे जी नहीं है, ऐसा कोई भी ऑप्शन अभी नहीं है। सुनते रहो ध्यान से, सुनते रहो ध्यान से। अच्छा, इस Na+H+ में कौन डिपॉजिट होगा? तो मैंने यहाँ पे ये बात बोला, सुन ध्यान से, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखा जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, याद रखना, H+ इज मोर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एज कंपेयर टू सोडियम Na+। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप सुन ध्यान से, तो इसका मतलब H+ क्या होगा बेटा? डिपॉजिट हो जाएगा। H+ क्या होगा बेटा? डिपॉजिट हो जाएगा। अब H+ डिपॉजिट हो जाएगा तो देख ध्यान से, प्लस गया, माइनस से मिला, H2 फॉर्म करके यहां से डिपॉजिट हो जाएगा। किस पे? कैथोड के पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? ए होगा। अभी देखो ध्यान से, मैं तो H+ लिखा है, बेसिकली 2H+, ले ध्यान से, ये क्या होगा? 2Cl, Cl2 हो जाएगा। Cl2 क्या होगा बेटा? एनोड पे डिपॉजिट हो रहा है, मतलब कि Cl2 हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा? H2 हो जाएगा। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना बेटा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देख ध्यान से, H2H+ में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्या बचेंगे बेटा? H2 ही तो बनेगा। अरे जल्दी बता, ऐड हो रहा है तो H2 ही तो बनेगा। तो H2 गैस कहां निकलेगा बेटा? कैथोड के पास निकलेगा। H2 गैस कहां? कैथोड के पास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें देख बेटा, इसमें देख ध्यान से कि Cl2Cl- में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या बना बेटा हमारे पास? तो क्या बचा बेटा? Cl2 बचा। देख ध्यान से बेटा, यही तो होता है, ये हमारा ऑक्सीडेशन का क्राइटेरिया होता है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलेंगे। जल्दी बता, इसको क्या बोलेंगे बेटा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अरे कितना ही बार लिखवा होगा। तो H2 क्या होगा? इसमें डिपॉजिट हो जाएगा। Cl2 क्या होगा बेटा? इसमें डिपॉजिट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? सुन ध्यान से बेटा, बचेगा क्या इसमें? बचेगा क्या? सुन ध्यान से, तो बचा क्या? Na+ का, OH- का, तो ये कंपाउंड बना के निकल जाएंगे बेटा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाकी H2 डिपॉजिट हो जाए किस पे बेटा? कैथोड पे। किस पे डिपॉजिट होगा बेटा? कैथोड पे। और Cl2 किस पे डिपॉजिट होगा बेटा? एनोड पे। एनोड पे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? ये। क्या ये एक्वस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? जल्दी बता बेटा, क्या एक्वस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये कंपाउंड बन के क्या होगा बेटा? कंपाउंड बनेगा। कौन सा कंपाउंड? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। किस पे कौन डिपॉजिट होगा? किससे पता चला बेटा? तो यहां पे अगर हम कैथोड में देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा होगा वही डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो हाफ रिएक्शन लिख दिया भैया कि H2 क्या होगा? डिपॉजिट होगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां पे क्या होगा बेटा? Cl- है, मतलब Cl- इसमें डिपॉजिट होगा। तो Cl- किस पे? ऑक्सीडेशन पे। तो ऑक्सीडेशन का जब लिखूंगा मैं यहाँ पे हाफ रिएक्शन, तो हमें पता है कि Cl2 क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है किसमें? एनोड पे। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भाई? डिपॉजिट होगा तो Cl2 ही तो फॉर्म करेगा। चलो बेटा, एग्जाम आ रहा है तो मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा सकता, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है ना? जब पूरा क्वेश्चन बताते तो मुझे लगता है इसको ऐसा उड़ा दोगे, ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से, ये तो पहले ही से क्वेश्चन बता रखा हूं मैं। Zn2+ का, Zn2+ का ऐसे दे रखा है भाई, डेल्टा G इज नेगेटिव। जब डेल्टा G नेगेटिव होता है तो क्या होता है बेटा? ई सेल पॉजिटिव। क्या होता है बेटा? ई सेल क्या होता है बेटा? ई सेल पॉजिटिव हो जाता है। और ई सेल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बेटा? C2 > C1 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये तो पहले से बता रखा है मैंने, तो इसमें क्या दिक्कत? अरे भाई कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ओके, क्या बोला है कि द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। देखो बेटा, ये सिंपल सी बात है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये तो पहले ही आपको पढ़ाया जाता है कि कौन किस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना? ये ऑप्शन हो गए, ठीक है? बात समझ में आ रही है? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द, हाँ बिल्कुल सही होगा बेटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और तरीके से क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? क्या क्वेश्चन बोला है? देखो, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूं, कुछ मैंने इसमें से इंक्लूड किया है, कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड किया, जो कि आपके लिए ऐसा हो कि हाँ ये क्वेश्चन नया ना हो जाए। जब सीबीएसई लेके ऐसा क्वेश्चन आया तो पता चले कि आप भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, सर ने हमें कोई पढ़ाया नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं बेटा आपको। मैं समझ रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ। सुन ध्यान से बेटा, कैलकुलेट द ईएमएफ। जैसे ईएमएफ आएगा मतलब कि क्या करना है बेटा? ई सेल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? ई सेल कैलकुलेट करना है, ठीक है? फॉलोइंग द सेल इतना टेम्परेचर देगा, उसका कोई यूजेस नहीं है, बट देगा वो टेम्परेचर विदाउट, आपको पता है केमिस्ट्री में बिना ही टेम्परेचर दिए कोई रिएक्शन तो वैसे भी हो नहीं रहा। मतलब कहने का मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ कांस्टेंट टेम्परेचर ऐसा देगा कि इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन ऐसा हो रहा होगा, ठीक है ना? अब समझ ध्यान से बेटे, यहाँ पे आपको दे रखा है बेटा, ठीक है? Fe2+ का, H+ का, H2+ का, और यहाँ पे 1 बार प्रेशर भी होगा। क्या होगा बेटा? 1 बार प्रेशर भी होगा, ठीक है? गिवन E0 सेल, E0 सेल आपको क्या है बेटा? दिया हुआ E0 सेल दिया हुआ है कितना बेटा? 0.44 वोल्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है? क्या बात समझ में आ रही है? चल ठीक है, बात समझ में आ रही है।
अच्छा, इसमें कंसंट्रेशन भी दे रखा है, C1 और C2 करके कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, लेकिन लिखेंगे कैसे? सबसे पहले तो बेटा इसको क्या करो बेटा, इसको नेट सेल में लिखना जरूरी है, ठीक है, बात से हमारे ओवरऑल सेल नेट सेल हो गया, इस तरह के लिखने में जरूरी होती है। तो इसको क्या करेंगे, एक रिएक्शन में लिखेंगे। सुन ध्यान से बेटा, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है तो ये क्या होगा बेटा, लेफ्ट राइट, क्या होगा बेटा यहाँ पे लेफ्ट, और क्या हो जाएगा बेटा ये राइट। सॉल्ट ब्रिज है बेटा, ये सॉल्ट ब्रिज है, ये क्या है बेटा, फेज है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट होगा फिर राइट होगा, फिर लेफ्ट होगा, फिर क्या होगा, राइट होगा। और मैंने एक ऐसा यहाँ पे एरो बना दिया। सुन ध्यान से बेटा, इधर क्या होती है बेटा, लेफ्ट होती है, इधर क्या होती है बेटा, राइट। तो लेफ्ट वाले लेफ्ट के साइड, राइट वाले को राइट साइड में क्या करोगे आप, लिख दो। यहाँ पे बहुत तरीके से लिखोगे बेटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सुन ध्यान से बेटा, क्या होगा, लेफ्ट में क्या है, Fe सॉलिड फॉर्म में है। सुन ध्यान से बेटा, प्लस यहाँ पे लेफ्ट क्या है बेटा, H प्लस है। लो भैया H प्लस दे दिया। इसका कंसंट्रेशन कितना है बेटा, 1 मोलरिटी कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा। अब इसके बाद से जो राइट साइड में जो प्रोडक्ट बना, राइट साइड में जो क्या बना बेटा, प्रोडक्ट बना है, क्या बना है बेटा, Fe2 प्लस का, Fe2 प्लस का कितना दे रखा है, 0.01 मोलरिटी दे रखा है। सुन ध्यान से और इसके बाद से प्लस का क्या दिया बेटा, यहाँ पे राइट साइड में H2 गैस दे रखा है, 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। प्लेटिनम वायर हमारा इनर्ट, ये क्या है बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोलिटिक है, इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब ये सारा चीज आपको दे रखा है, हमें क्या करना है बेटा, हमें ई सेल निकालना है। तो ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन का क्या होगा, एन होगा, और क्या होगा, एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन, या फिर बोल सकते हो इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलोगे बेटा, इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है? चल सीधा समझ में आ रही है। क्या फॉर्मूला होगा, लॉग, और क्या होता है बेटा, यहाँ पे केसी भी लिख सकती है, यहाँ पे केसी भी आप लिख सकते हो, लेकिन आप क्या लिखोगे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सुन ध्यान से बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन का क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बता बेटा जल्दी से, क्या ये बात समझ में आ रही है? और सुन ध्यान से क्वेश्चन सुन बेटा, एकदम ये वाला चीज लिख लिया। मैं थोड़ा सा, मुझे नेक्स्ट स्लाइड लेना पड़ेगा, ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड से ही क्या बनेगा, क्वेश्चन हमारा बन पाएगा, ठीक है। आप सुन ध्यान से, मैं बस इसमें वैल्यू पुट करता हूं, मैं वैल्यू पुट करके फिर क्वेश्चन को पूरा ही कराऊंगा, मैं पूरा कराऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग। क्या होगा बेटा, ई सेल क्या होगा बेटा, ई सेल। अच्छा सर बोलोगे कि सर 0.06 क्यों लिया आपने, 0.0591 क्यों नहीं लिया? देखो बेटा, मुझे कैलकुलेशन को इजी करना है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, 0.06 ले लिया। गलत नहीं आएगा, थोड़ी सी बहुत इधर उधर डिजिट की चेंजेस होगी, बट इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं एग्जाम में, जो कि नहीं करेगा। अब देखो ध्यान से, पहली बात ये है कि पहले तो आपको ये देखना है बेटा, पहले तो ये देखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हो रहे हैं। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 प्लस का, यहाँ पे प्लस का 1 है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन पहली बार बैलेंस ही नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं होता है तो आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना आना चाहिए। सबसे पहला काम यही सुनो करना, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो। अब सुन ध्यान से बेटा, इलेक्ट्रॉन को जब बैलेंस करेंगे, इसलिए देख सारे चीजों क्या है ना, चीजों को आपको थोड़ा बहुत, एक सेकंड रुक जा, क्या ये काम कर देगा? नहीं काम कर रहा, ओ चल ठीक है, कोई बात नहीं, काम कर देगा, नहीं बाद में काम किया, एक सेकंड रुको, देखता हूँ काम कर रहा है कि नहीं। ओ व्हाट इज दिस मैन, ठीक है, जैसे था वैसे हो जाओ, ठीक है सुन, कोई बात नहीं है, सुन ध्यान से। अब ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे 2 प्लस का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, बैलेंस नहीं है, तो इसे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 प्लस का है, तो इसे क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 प्लस का बन गया, यहाँ पे H2 हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? Fe2 प्लस का Fe, एकदम गुड, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। देख बेटा H2 निकला क्योंकि 2 प्लस था, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। Fe2 प्लस Fe सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस यही चीजें आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अब कितना चार्ज हो गया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से भी कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग कितना हो रहा है बेटा, 2 हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग कितना हो रहा है बेटा, 2 हो रहा है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ई नॉट सेल आपको दिया हुआ बेटा कितना, 0.44 माइनस का क्या होगा बेटा, 0.06 अपॉन का कितना होगा, 2 लॉग। अब सुन ध्यान से बेटा, इंपॉर्टेंट बात, दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा बेटा, यही तो दिक्कत की बात है। चल मैं दूसरे साइड में कर देता हूँ बेटा, दूसरे साइड में कर देता हूँ, ले लेता हूँ दूसरा पेज, ठीक है ना, दूसरा पेज लेता हूं। देख ध्यान से बेटा, क्या होगा बेटा, यहाँ पे ई सेल, अरे क्या है भाई, क्या लिखो बेटा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.06 अपॉन का 2 हो जाएगा लॉग। अब सुन बेटा ध्यान से, पहली बात कंसंट्रेशन ऑफ क्या था बेटा, प्रोडक्ट था।
अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे बेटा, प्रॉपर एग्जाम की तरह बताता हूं, Fe2+, क्या लिखेंगे बेटा, Fe2+। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, Fe2+, नीचे क्या आएगा बेटा, H+। अब सुनो ध्यान से, H+ तो आ गया, लेकिन अब देखो इसका H+ का एस्ट्रोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है बेटा, 2 है, तो ये किस में चला जाएगा बेटा, पावर में चला जाएगा। इसका एस्ट्रोमेट्रिक कोफिशिएंट किस में चला जाएगा बेटा, पावर में चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो वैल्यू पुट करेंगे बेटा। E0 सेल कितना है, 0.44 दिया हुआ है, माइनस इसे कैंसिल आउट करोगे 0.0 कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा लॉग। अब सुन ध्यान से बेटा, यहाँ पे Fe2+ कितना दिया हुआ है, Fe2+ कितना दिया है बेटा, Fe2+ कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे भैया सर 0.01, तो मैं 0.01 को क्या लिख सकता हूँ, 1 × 10 के पावर -2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, जल्दी बता बेटा, जल्दी बता, जल्दी बता, लिख सकता हूँ, हाँ जी सर लिख सकते हो, बहुत बढ़िया, चल ठीक है, ध्यान सुन। तो यहाँ पे मैं 10 के पावर -2 लिख दूंगा, यहाँ पे क्या 1 का हो गया, तो ऐसे हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब सुन ध्यान से, 0.44 माइनस का 0.03 और यहाँ पे क्या होगा, लॉग 10 के पावर -2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि कोई भी लॉग के पे पावर में होता है तो इधर आके क्या होता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। 0.44 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई बाई -2 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 हो जाती है। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 हो जाती है। तो मैं यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 0.44 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा। इसको मैं ऐड करूँगा, 6 4 10 5.0, इतना वोल्ट क्या हो जाएगा बेटा, ई सेल आ जाएगा। ई सेल का यूनिट क्या होता है बेटा, वोल्ट होता है। ले बेटा, ये तेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। यही हमारा क्या था बेटा, ईएमएफ था। क्या था बेटा, यही हमारा ईएमएफ क्वेश्चन में था। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई तो और आगे बढ़ते हैं बेटा। देख, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा, सुन ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन। अरे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया फिर से, चल ठीक है बेटा, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट था, जो समझाने वाला कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट को मैं लेके आया हूँ मैं, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। सुन ध्यान से बेटा, कैलकुलेट द ईएमएफ, फिर से वही बात है, ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो क्या लिखूंगा बेटा, ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो ई सेल क्या करूँगा बेटा, 0 कर दो, सॉरी ई सेल 0 कर दूंगा। ई सेल आपको क्या करना है, अरे क्या है भाई, ई सेल क्या होगा बेटा, ई सेल हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ पे निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे ई सेल क्या करना है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँ। अब बता रहे हैं बेटा इतना डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये हमें दिया हुआ है। तो मैंने जब से बोला है, अच्छा यहाँ पे देख लो और ध्यान से, ये वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, सुन 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 ध्यान से, लिखा है तो मैं, ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। क्या बोलूँगा बेटा, E0 और क्या होगा बेटा, Ni2+ का, Ni2+ का, और क्या होगा बेटा Ni, किस में दिया बेटा, रिडक्शन में दिया हुआ है, तो क्या होगा, माइनस का 0.25 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इस चीज़ें बहुत सारा क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बस थोड़ी सी मैं छोड़ दूंगा आपको, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि सीरीज आपको चलता रहेगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और सारे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है ना। अब पहले देखो ध्यान से, इस रिएक्शन को बेटा क्या करो, पहले सिंपल रिएक्शन में लिख दो, ठीक है, मतलब नेट सेल रिएक्शन में लिख दो। जैसे मैंने बोला था, लेफ्ट राइट, और क्या करोगे बेटा, लेफ्ट और राइट यूज करोगे। जैसे एक एरो मैंने दे दिया, इधर क्या होगा राइट, इधर क्या हो जाएगा बेटा लेफ्ट, लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा बेटा Al हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट, अरे एक ही राइट हो गया क्या, यहाँ पे लेफ्ट है बेटा, और ये क्या बेटा राइट है। लेफ्ट कितना है बेटा, Ni2+, क्या हुआ, दिया हुआ है, कितना वैल्यू दिया है, 0.1 मोलारिटी। सुनते रहो बेटा ध्यान से, सब लिखते जाना तुम। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे Al3+ का, ठीक है, कितना दिया, 0.001, ठीक है, और क्या होगा बेटा प्लस का राइट साइड में क्या बेटा Ni सॉलिड फॉर्म, ये हमारे पास दिया हुआ है। जैसे मैंने बोला था, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसमें सबका इलेक्ट्रॉन बैलेंस है कि नहीं है। सबसे पहले बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना आना चाहिए बेटा, ये आपको 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन में सिखाया जाता था, ठीक है। अब देख ध्यान से, यहाँ पे Al कितना है बेटा 3+ का, यहाँ पे निकल कितना है 2+ का। इसका मतलब ये है कि भैया इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस होनी चाहिए बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। ये 3 है, ये 2 है, तो दोनों को क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सुन, 3 निकल हो गया तो यहाँ पे भी 3 निकल कर देंगे, 2 एल्युमिनियम हो गया तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 2 एल्युमिनियम कर देंगे। इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, इनका कितना हो गया बेटा 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यही तो एन की वैल्यू हो गई। सबसे पहला काम तो यही करना है, सबसे पहला ये काम करना बेटा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस होनी चाहिए। चल ठीक है बेटा। अब मुझे ये पता है कि भाई ई सेल का फॉर्मूला जो होता है, सुन ध्यान से, तुमको रियलाइज कराने के लिए बोल रहा हूं मैं, रियलाइज कराने के लिए कि हमें, आपको पता है कि भाई फॉर्मूला क्या बोला है बेटा, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, E0 सेल। देखो E0 सेल आ गया कि नहीं आ गया, माइनस 0.06 अपॉन का एन क्या होगा बेटा, लॉग, सीधे केसी लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, ज्यादा टाइम मत लगाओ। इधर देखो ध्यान से, तो यहाँ पे बात करें E0 सेल। अब E0 सेल तो यहाँ पे दिया नहीं है, पहले वाले केस में दिया हुआ था। अब E0 सेल हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। सुन ध्यान से, क्या करेंगे तो लिखेंगे E0 सेल इज इक्वल टू E0। अब यहाँ पे लिखोगे बेटा, देखो अब जिसकी वैल्यू ज्यादा, सुन ध्यान से बेटा, पहली बात दोनों रिडक्शन में होना चाहिए। तो अगर ऐसा दिखता है, पहले चार्ज
पहले चार्ज फिर प्लस का क्या होता है बेटा, सॉलिड फॉर्म दिखता है। पहले चार्ज फिर सॉलिड, पहले चार्ज फिर सॉलिड अगर दिखता है, इसका मतलब समझ रहे किस में दे रखा है बेटा, रिडक्शन में दे रखा है। किस में दे रखा है बेटा, रिडक्शन में दे रखा है। अगर ऐसा देता बेटा, अगर ऐसा देता, सुन ध्यान से, Al पहले देता और Al3+ बाद में देता, इसका मतलब पहले सॉलिड आ गया फिर चार्ज आ गया, इसका मतलब कि ये क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया बेटा, ये ऑक्सीडेशन में आ गया। और ऑक्सीडेशन में हम इसमें नहीं लेते। ऑक्सीडेशन में हमें क्या करना होता है कि अगर मान लिया कि बेटा ऑक्सीडेशन में वैल्यू हो 1.66, तो जब इसको हम क्या करेंगे बेटा, रिडक्शन में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें E0 सेल निकालना है। तो E0 सेल निकालने के लिए हमें रिडक्शन में रिक्वायरमेंट होती है। फॉर्मूला में लिखते हैं बेटा रिडक्शन, लेफ्ट राइट मत करने की जरूरत मत करना, कॉन्सेप्ट पढ़ो सीधे। क्या बेटा, रिडक्शन निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा, तो हमें पता है कि Al3+ पहले लिखोगे क्योंकि रिडक्शन का ही पहचान है, फिर क्या लिखोगे, Al लिखोगे, प्लस का 1.66 है तो क्या करोगे, -1.66 कर दोगे। लो बेटा क्या आ गया, रिडक्शन। लो बेटा क्या आ गया बेटा, रिडक्शन में आ गया। क्या बस समझ में आ रही है। तो इस तरीके से अगर चार्ज प्लस का सॉलिड देकर दिखता है तो रिडक्शन, अगर सॉलिड प्लस का चार्ज दिखता है तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को पहले किस में चेंज करोगे बेटा, रिडक्शन में। अब दोनों रिडक्शन बेटा आपके पास ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो दोनों रिडक्शन में ये देखना है कि किसका चार्ज ज्यादा है, मतलब किसकी वैल्यू ज्यादा। जिसकी वैल्यू ज्यादा उससे पहले लिखना है। सुनो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, Ni2+ का, सुन इसकी वैल्यू ज्यादा है, आप देख ध्यान से, -2.303, 1.66, तो इसका ज्यादा, इसका क्या है बेटा, कम वैल्यू है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसको हम पहले लिखेंगे Ni2+ का, और क्या लिखेंगे, Ni। ये क्वेश्चन लिखना है बेटा, ये क्वेश्चन लिखना है बेटा, ऐसे ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज को इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेगा। आपको लग रहा है कि सिर्फ आंसर निकाल के आ जाओगे तो मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा, पूरा आपको लिखना पड़ेगा। क्या होगा बेटा, -2.303, अरे 303 क्या होता है यार, 2 पॉइंट नहीं होगा, 0.23 वोल्ट माइनस, और क्या होगा बेटा, -1.66। जब इसको आप सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2.3, अरे 0.23 प्लस का 1.66। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो कितना आएगा बेटा, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1, इतना वोल्ट हो जाएगा बेटा। पावर प्लस इसका ज़्यादा है तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो E0 सेल हमारा कितना निकल के आ गया बेटा, E0 सेल कितना निकल के आ गया, तो E0 सेल हमारे पास ये निकल के आ गया। क्या ये क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हो बेटा, n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 हो गई। क्या फॉर्मूला लगा दोगे, ये फॉर्मूला लगा दोगे तो ये क्वेश्चन आराम से ये कर लोगे। ठीक है ना, तो ये आपका होमवर्क है, बाकी का क्वेश्चन आपको यहाँ से करना है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, देख लो बेटा एक बार देख लो, इसी तरह से क्वेश्चन करना है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस स्टेप वाइज चलना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में सिंपल सा है, देखो ध्यान से, ये आपको रिएक्शन ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, आपको कैलकुलेट डेल्टा जी करना है, डेल्टा G0 करना है। डेल्टा G0 क्या होता है बेटा, -NF E0 सेल होता है। E0 सेल आपको यहाँ पे कितना दिया है बेटा, E0 सेल कितना दिया हुआ है, 1.05 वोल्ट दिया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, E0 सेल हो गया। क्या हो गया बेटा, हमारे पास E0 सेल हो गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें एक और क्या करूँगा, क्वेश्चन में इंक्लूड कर दूंगा। देखो, जब डेल्टा G0 निकालोगे ना तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये बोलता हूँ मैं। अभी सुनो, चलो बाद में बता देता हूँ मैं, पहले इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सॉल्व करवा देता हूँ मैं। लॉग केसी, तो लॉग केसी का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना बेटा, याद कर लेना। क्या होता है, n इंटू E0 सेल अपॉन का 0.06, क्या लिखोगे बेटा, 0.06। इस फॉर्मूले में क्या करना बेटा, रख देना, लॉग केसी की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। भाई E0 सेल दे रखा है, n की वैल्यू क्या होगा बेटा, इसमें 2 ही होगा। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग कितना है, 2 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 हो गई। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 हो गई। क्या इसमें रख लोगे, f की वैल्यू आप ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, f की वैल्यू रख देना। यहाँ से डेल्टा G0 निकल जाएगा, यहाँ पे लॉग केसी निकल जाएगा। बस वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट करना है, लॉग केसी निकल जाएगा। ये आपके लिए क्या बेटा, होमवर्क है ये भी। अब सुनो ध्यान से बेटा, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में क्या बोल दे, डेल्टा G0 ना बोल के क्या बोल दे बेटा, मैक्सिमम वर्क डन। क्या बोले बेटा, मैक्सिमम वर्क डन बोल दे। क्या बोल दे बेटा, मैक्सिमम वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए। बोले कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन एंड लॉग केसी फॉर दिस फॉलोइंग द रिएक्शन। तो बेटा मैक्सिमम जो वर्क डन होता है, मैक्सिमम जो वर्क डन होता है तो बेसिकली होता है माइनस माइनस डेल्टा G0। देखो डेल्टा G0 हमेशा नेगेटिव में आता है, तो जब डेल्टा G0 नेगेटिव में आएगा बेटा तो उसे नेगेटिव से क्या करना बेटा, मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा मैक्सिमम वर्क डन भी निकल के आ जाएगा इससे। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो क्वेश्चन में ये भी चीज़ें आपको इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अभी क्वेश्चन बनाया नहीं है, पीपीटी अभी और आगे बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है ना, वैसे भी हमारे थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम है कि भाई फ़ोन से हम रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होता है, स्टोरेज का प्रॉब्लम काफ़ी होता है, तो ये सब चीज़ दिक्कत होती है। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन मैंने कराया अभी तक, तो इस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आई होप कि आप लोगों का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। आई थिंक सो कि आपको क्वेश्चंस करने का अप्रोच कैसे लगाना है, किस तरीके से हमें फंडामेंटल को सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पता चल गई होगी। ठीक है, देखो
हमारी क्या है कि जिसमें 6 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। मतलब हमेशा आपको 6 बजे वीडियो ही मिलेगा, हमारी यही क्राइटेरिया कि 6 बजे हम वीडियो आपको डालते रहेंगे, आप उसको पढ़ते रहिएगा। आपके एग्ज़ाम तक हम बहुत अच्छे से लगे पड़े हैं, हम धीरे धीरे सैम्पल पेपर भी सॉल्व कराएंगे। देखो, अगर आपका मान लो फॉर एग्जांपल आपने पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चंस कवर कर लिया है, तो आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाएं, सैम्पल पेपर यूज़ करें और कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी आप करें, क्योंकि धीरे धीरे सीबीएसई अपना एग्ज़ाम का लेवल जो है वो धीरे धीरे अप कर रहा है। अभी फिजिक्स का किया है, मैथ्स का किया, आने वाले टाइम में केमिस्ट्री का भी करेगा और हो सकता है कि इस बार से शुरू भी हो जाए। तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस आपके पास लेके आ रहा हूँ मैं, ताकि आपको तरीके से समझ में आए। छोटी छोटी भी आप गलती करते हो तो एमसीक्यूज़ में बहुत गलती करके आ जाते हो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करके क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चंस उठा के लेके आके बस करा दिया, ऐसे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत तरीके से क्वेश्चन लाता हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।